नेक्स्ट टाइम से सभी लोग अप्रोक्सीमेट ये एवरेज मेंटेन करें कि किसी भी पर्सन को हर डे पर प्रतिदिन आपको 0 पर तो जाना ही। आपको भी फील, जैसे क्या होता है स्टार्टिंग में जब कभी भी अपन स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तब हमें मेंटेन करने में दिक्कत आती है। बट इसके अलावा यदि हम बात करें कि आपको अगर मिनिमम एक, जैसे ही आपका 5, 10, 15 डेज हो जाते हैं तो आपको एवरेज दिखने लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लीड्स है, आज की डेट पर ये क्लोज हो सकती है। बट उस टाइम पर आपको 1, 2 और 3 ऑप्शंस दिख रहे होते हैं, मैक्सिमम 4 और 5 ऑप्शंस दिख रहे होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑप्शंस रहे कि हम जैसे जैसे आप टाइम निकालते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपका टाइम स्पेंड होता है, तो आपका पर डे पर आपके पास एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाती हैं। लीड्स जैसे ही आपके पास इंक्रीज होंगी, ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्स इफेक्टिव होता जाएगा। जो अभी अपन पर डे पर 1 का क्लोजिंग कर रहे हैं, ये बेसिक हो जाता है। 1 तो बेसिकली मतलब ऐसा रहता है कि आपको ज्यादा कोई ऐसा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता है फर्स्ट पेमेंट के लिए। अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग से करेंगे, आपके पास प्रॉपर इवनिंग, जैसे कि एग्जांपल इवनिंग टाइम पर आपके पास इंपॉर्टेंट लीड्स मेंटेन हो, उस पर आपने अपडेट किया हो, या फिर आपकी 3 टाइप से होता है, मतलब कि एक होता है यस्टरडे कॉल्स, एक होता है प्रीवियस कॉल्स, एक होता है कि टुडेज, जो आज की आपको इंपॉर्टेंट लीड्स। अगर तीनों को आप अच्छे से मेंटेन करते हैं तो 1 और 2 क्लोज करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बस ये रहता है, वो एक्सपीरियंस का फर्क रहता है। आप जितना एक्सपीरियंस होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता जाता है वो। बट हमारे लिए मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट कितना इफेक्टिव हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब 7 कैंडिडेट्स का नाम लिया है ना, 7 में से 4 और 5 हॉस्टल के कैंडिडेट होंगे, मुझे लगता है ऐसा। मैंने नाम लिया, उसमें से है क्या सभी लोग मैक्सिमम, है ना? अभी ठीक है। अब मेन जिस चीज के लिए अपन लोग हैं अभी, वो है क्वेश्चन आंसर राउंड। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उनको पूछ सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, अपना क्वेश्चंस को थोड़ा सा लाउडली बस पूछना है। ओके, मेरे पास भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है, ये जो मैं बताने, अभी मेरा कल परसों में कुछ लोगों से कम्युनिकेशन हुआ है उस चीजों को लेके। क्योंकि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की थी इस बारे में, कि आप जब कम्युनिकेशन करते हैं या किसी भी कैंडिडेट से आप या फिर किसी भी यूजर से आप बात करते हैं, तो सबसे प्रायोरिटी से आपको ध्यान रखना होता है कि आपके लिए कस्टमर की या जो यूजर से जिससे आपकी बात हो रही है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब जो आपका फीडबैक कॉल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी परफॉर्मेंस में। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आप सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को गो थ्रू करें। जैसे कि एग्जांपल, मान लीजिए कि उनका XYZ एज है, मान लीजिए X एज है, तो हमें +3 और -3 का हमेशा ध्यान रखना है। वो बॉयज कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, इसका भी थोड़ा सा अपने लिए ध्यान रखना होता है। और भी ऐसे बहुत सारी, किस एरिया से हैं, है ना। एक एरिया का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि वो मध्य प्रदेश से है। आप बोल सकते हैं इसमें, जो आप नॉर्मली बोलते हैं मध्य प्रदेश में, ऐसा बोल सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें फिल्टर की सुविधा होती है, आप अपने अकॉर्डिंग बायोडेटा देख सकते हैं, काफी इजी रहेगा, ये नॉर्मल चीज हुई। लेकिन आप दूसरा उसको अट्रैक्ट करने के लिए इसमें बोल सकते हैं कि एज कंपेयर टू अदर स्टेट, हमारे, क्योंकि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन ही मध्य प्रदेश से संचालित हो रहा है, तो यहाँ से तो आपको बायोडेटा काफी हद तक बहुत अच्छे मिल जाएंगे और बहुत सारे बायोडेटा मिल जाएंगे। ये आपका, अगर आपका पॉइंट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो कस्टमर होगा वो आपसे कनेक्टिविटी करेगा। मान लीजिए वो बोलता है मैं राजस्थान से हूँ, अगर वो कस्टमर आपका बोल रहा है आप मैं राजस्थान से हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको उधर पर ये अप्रोच रखना है कि राजस्थान से, एक्चुअली राजस्थान में बहुत सारी जैन कम्युनिटी है, और जहां पर जैन कम्युनिटी ज्यादा है उधर से आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा और ज्यादा ऑप्शंस हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। क्योंकि जहां से जितनी ज्यादा जैन कम्युनिटी है उतने ज्यादा बायोडेटा आपके पास मिल जाते हैं। ओके, सभी लोग अपने साथ में पेन और कॉपी मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अपन लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको पेन और कॉपी लेके ही, आपको कभी भी मीटिंग होती है अपनी, तो आपको पेन और कॉपी मेंटेन करना ही है साथ में। ये अभी 1.5 घंटे में कुछ भी नहीं हो पाना है।
आपके तो भी क्वेश्चन डाउट स्टार्ट ही नहीं हुए। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और ये वाला सेशन जो रहेगा हर मंथ में या हर 15 दिन में एक बार होगा। इसमें मेरी परीक्षा है, मैं कितने अच्छे से रिप्लाई दूं, मैं भी प्रिपरेशन करके लाया हूँ इसलिए, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल, क्योंकि किसी भी पर्सन को मुझे अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 साल 3 साल, लेकिन कोई भी नया क्वेश्चन है प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही है। मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही किसी भी, क्योंकि इंस्टेंटली प्लान करना होता है। और आप लोगों को लिए ही हम लोग यही सिखा रहे हैं कि आप इंस्टेंटली कैसे प्लान कर सकते हैं कि आपका कोई भी नया क्वेश्चन भी आप तक आता है तो आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैंने स्टेट का बता दिया, मध्य प्रदेश का आप कैसे बताएंगे। अब राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तो यहाँ के स्टेट को आप टैकल करने के लिए आप बोल सकते हैं कि इधर की जैन कम्युनिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे और हमारे पास भरपूर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, मतलब कंपेरेटिवली ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब थर्ड कैटेगरी अपन बात करते हैं। यदि मान लीजिए कोई ये बोलता है कि हमारे लिए ना एज ज्यादा वाले कैंडिडेट चाहिए हैं, अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता है तो हमारे यहाँ पर एज ज्यादा वाले कैंडिडेट, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जैन कम्युनिटी में ज्यादा बायोडेटा वाला सबसे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब इधर पर जैन शादी मिलन एप्लीकेशन पर आपको ज्यादा एज वाले कैंडिडेट सबसे ज्यादा मिल सकते हैं एज कम्पेरेटिव अदर प्लेटफॉर्म। सबसे ज्यादा का मतलब हमेशा कंपैरिजन होता है, मतलब आपको ये बोलना है कि कंपेरेटिवली अदर प्लेटफॉर्म हमारे ऐप पर ज्यादा बायोडेटा आपको मिल जाएंगे। ओके, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं कि आपके ऐप पर फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, मध्य प्रदेश से कितने हैं, राजस्थान से कितने हैं, गुजरात से कितने हैं, और कोई बोलता है दिल्ली से कितने हैं, यूपी से कितने हैं, सभी जगह अपने अपने एरिया से, हरियाणा से भी आता होगा, मे भी कई कैंडिडेट जो कुछ ऐसी जगह से, जैसे कि एग्जाम्पल चेन्नई है, चेन्नई से कुछ आपसे पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा एक टिपिकल रेंज होता है। चेन्नई है, बिहार है, वहां से अगर कोई भी आपसे बात करता हो तो आप बोलिए सर जहां से जैन कम्युनिटी जितनी ज्यादा रहेगी उधर से उतने ज्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ओके, ये आपकी स्क्रिप्ट में हर एक पॉइंट नोट है, ये नया नहीं है, जो भी आपको बताया जा रहा है ये स्क्रिप्ट में आपको मिल जाएगा, बट सही जगह पे यूटिलाइजेशन या उसका यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो आप लोग ये क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आपको मेन फोकस करना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर, हमेशा कस्टमाइजेशन करना है अपने कम्युनिकेशन में। यदि कोई भी पर्सन आपसे कोई रिक्वायरमेंट क्लियर करता है तो आपको माइंड में रिकॉल करना है वो चीज। यदि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेंगे एज अ कम्युनिकेशन में अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाएगा और 100% दिखाएगा, मतलब इसमें डाउट नहीं होगा। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन जो आपसे बात कर रहा है, जो आपको 1 मिनट भी अगर यदि दे रहा है तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड है। लेकिन हमारा जब कम्युनिकेशन इस तरीके से होता है कि हम उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे तो वो परचेसिंग भी करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए उसकी फुलफिल नहीं होगी रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली वो पे क्यों करेगा। तो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पर ध्यान देना है थोड़ा सा। आप लोग अपने क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं आप पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। सर कस्टमर बोलते हैं कि आपका ऑफिस कहाँ, सिर्फ दमोह में है? कोई भी अगर कस्टमर आपसे पूछता है कि आपका ऑफिस कहाँ पर है या फिर सिर्फ दमोह में है तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये जो हमारी सर्विसेज हैं इसमें ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं, तो इसमें हमारे लिए सिटी या एरिया से डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो हमारा एक ही ऑफिस काफ़ी होता है ऑल इंडिया लेवल की चीज़ों को मैनेज करने के, ऑल इंडिया लेवल पे जो सर्विसेज हम देते हैं उनको मैनेज करने के लिए सिंगल ऑफिस सफिशिएंट है। बाकी हमारा टेक्निकल जो ऑफिस है वो जबलपुर और इंदौर में भी अवेलेबल है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, है ना। इसके साथ में आप थोड़ा सा इंगेजमेंट पदाधिकारी से भी कर सकते हैं कि कुछ हमारे हर एक एरिया में हम लोग पदाधिकारी नियुक्त करते हैं। अभी हमारे पास जो भी आपके पास लिस्ट दी गई उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कितने आपके पास पदाधिकारी है ना। सर हिंदू पूछते हैं कि उनका यूजर का नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? ओके, जैसे मान लीजिए आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, आपने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से बात की और जो कस्टमर है आपसे बोल रहा है कि आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला, यही आपका क्वेश्चन है। हिंदू सर। ओके, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी से या जैन के अलावा कोई भी आता है पर्सन तो आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। यदि उसके पास संबंध होता है
है ना, तो फिर आज में अपनी जो ग्रुप है उस पर अपडेट कर दें। आपको जो भी हिंदू कम्युनिटी का डेटा आता है आपसे अपने लिए क्लोजिंग इसका बंद करना है, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी की टीम अलग मैनेज हो रही है। तो आपको शेयर 2 का ऑप्शन रहेगा, शेयर 2 में आप हिंदू कम्युनिटी में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कस्टमर बोलता है दिगंबर या श्वेतांबर के अंदर जो कास्ट आती है जैसे तेरह पटवी और भी कोई, तो उसका फिल्टर मिल जाएगा क्या हमारे लिए आपके ऐप में? बिल्कुल, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं लिखा है अभी तक। मतलब इसमें ये है कि मान लीजिए आपको दिगंबर बायोडेटा है, श्वेतांबर बायोडेटा है, और दिगंबर और श्वेतांबर वो स्पेसिफिक मांगते हैं कि दिगंबर के अंदर के बायोडेटा हमें मिलेंगे क्या, जैसे तेरापंथी उन्होंने जो वर्ड यूज किया है ना, या फिर श्वेतांबर में कुछ हमारे लिए सिर्फ और भी जो ऑप्शंस उसमें रहते हैं, तो तेरह श्वेतांबर वाले क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे श्वेतांबर में, जैसे कि एग्जाम्पल स्थानकवासी या मूर्ति पूजा, ये 2 ऑप्शंस और होते हैं। तो अब स्थानकवासी ही बायोडेटा चाहिए तो अपन लोग उनसे बोल सकते हैं, एक्चुअली ये बेसिकली इसमें फिल्टर्स आपकी सुविधाओं के लिए दिया गया है। हमारे पास सेक्ट का फिल्टर मतलब पंथ का फिल्टर है, आप दिगंबर श्वेतांबर का फिल्टर लगा लें। बाकी आप जब देखेंगे ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, उसमें से फिल्टर का ऑप्शन मतलब फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं, आप उसमें ऐड टू फेवरेट का यूज कर सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं उनको आप ऐड टू फेवरेट पर ऐड कर लें। ऐड टू फेवरेट तो आपकी जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे, आपकी बेस्ट चॉइस होगी, वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएगी। मतलब कि जो अपने पास फिल्टर्स नहीं होते हैं या फिर सिटी वाइज फिल्टर, जैसे किसी ने बात की कि नहीं हमें तो सिटी वाइज फिल्टर चाहिए, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि सर आप स्टेट का फिल्टर लगाइए, उसमें आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं उसको ऐड टू फेवरेट कर लीजिए। ऐड टू फेवरेट करेंगे तो वो लिस्ट बन जाएगी उन कैंडिडेट की, ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। ये समझ आया सभी को? सर कस्टमर बोलते हैं कि फ्री जब मिल रहा है हमें और अदर ऐप में रहते हैं तो फ्री मिल रहा है तो मैं क्यों यूज करूँ, तो उनको बिल्कुल। जैसे बताते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड, तो बोलते हैं कि हाँ सभी है प्ले स्टोर पर, फेसबुक मतलब बिल्कुल। सभी पे। ये क्वेश्चन है जो नॉर्मली मैं हर एक इधर पर बैठे हुए कैंडिडेट से पूछ चुका हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो जनरल क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो स्क्रिप्ट में भी दिया गया है। इनका क्वेश्चन ये है कि जब हमें फ्री में बायोडेटा मिल जाते हैं तो हम आपके ऐप पर क्यों करें। सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि फ्री सर्विस का मतलब क्या होता है, कौन सी सर्विस होगी? व्हाट्सएप वर्सेस जीएसएम, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो मतलब कि कोई भी जो पर्सन होता है वो बोलता है जब हमें फ्री में आपकी सर्विस मिल रही है तो हम आपके ऐप पर रजिस्ट्रेशन क्यों करें और पेमेंट क्यों करें, है ना। तो आप तो सिंपल ही बोल रहा हूँ, तो सर आप मे बी आप व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस यूज कर रहे होंगे, है ना, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपको बायोडेटा मिल रहे होंगे। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू हमारे लिए बायोडेटा मिल रहे हैं और फ्री में मिल जाते हैं, है ना। तो फिर आज मैं अपने लिए व्हाट्सएप वर्सेस जीएसएम को एक्सप्लेन करना है। सर एक्चुअली क्या होता है, हमारी सर्विसेज एज कम्पेयर, जैसे आपको उधर से बायोडेटा मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है शादी संबंध के लिए कि आपको ऑप्शंस ज्यादा मिले। एज कम्पेटिवली व्हाट्सएप हमारे ऐप पर आपको ज्यादा बायोडेटा मिलेंगे, आपको फिल्टर की सुविधा होगी जिससे आपकी टाइम की बचत होगी। फिर बाद में उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि आपको शादी डन के बाद आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, अदरवाइज शादी डन के बाद भी आपको कॉल आएंगे, क्योंकि ये जरूरी। बट शादी डन वाला जो फैक्टर होता है वो सबसे लास्ट में बोलना चाहिए, ये सबसे जब वो बिल्कुल ही वो कर दे। तो अपना फर्स्ट जो इसमें रिप्लाई हुआ वो रहा कि आपको कंपेरेटिवली ऑप्शंस हमारे ऐप पर ज्यादा मिलते हैं। दूसरा क्या रहता है, मिसयूज नहीं होगा फिल्टर्स का सुविधा मिल जाती है, आप फिल्टर्ड डेटा मिलेगा। थर्ड, आपका डेटा जो है आपको अनवांटेड कॉल नहीं आएंगे, है ना, आपको अनवांटेड कॉल नहीं आएंगे, आपको डेटा जो है अनवांटेड लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो ये कंपेरेटिवली आपको व्यवस्थित और सुविधाजनक तरीके से बायोडेटा मिलेंगे। और आज के समय में टाइम की काफी वैल्यू है ना, टाइम ही तो मनी है। तो आप बेसिक सा एक फंड देके जब अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं, और आपका जैसे कि एग्जांपल शादी डन हो जाता है उसके बाद तो आपका डेटा वायरल हो चुका होगा, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हमारे ऐप पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ आप ऑप्शन देखो उनको क्लोज। बाकी आप ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आप अपनी जो आपके पास स्क्रिप्ट दी गई है शॉर्ट नोट्स, खासकर आप शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से टैकल करें। आपके जितने अच्छे से शॉर्ट नोट्स रेडी होंगे वो उतना बढ़िया आपका रिप्लाई जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कस्टमर जो है या यूजर जो है आपसे सेम क्वेश्चन वो करे जो हमने ट्रेनिंग में आपसे पूछा है, लेकिन आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी स्क्रिप्ट से 100% स्क्रिप्ट से होंगे, बाहर से नहीं होता है क्वेश्चन। ओके, आपको इसमें और कोई डिटेलिंग में और कोई क्रॉस क्वेश्चन करनी है क्या इस पर? आपको यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं और उसमें भी आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर उसका भी रिप्लाई दूंगा तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके,
ऑप्शन मेरा है कोई कस्टमर जो होते हैं वो इरिटेट पहले से हो चुके हैं, जब 2-3 एप्लीकेशन पे कर चुके हाँ, उनको हाँ। रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर वो बोलते हैं या तो आप बात करवाइए तभी करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो ओके, हाँ मतलब कस्टमर से पहले हमारी आप बात करवा दीजिए। हाँ, ओके, सामने ये वाले काफी अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से। इसमें ये है कि सामने वाला जैसे मान लो ऐसा कोई यूजर आता है जो दो तरीके से इरिटेट होता है। वो यूजर फर्स्ट तो वो अदर सर्विसेज बहुत सारी ले चुका है और वहां पे कर चुका है ना, और उसको रिजल्ट नहीं मिला और रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये कंडीशन है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या था सर ये था, वो बोलते हैं पहले बात करवाइए, आप तब करवाइए। सेकंड, वो बोलेगा कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। सिंपल ही है, क्यों? क्योंकि वो दूसरी सर्विसेज ले चुका है जहां पर उसको उतनी क्वालिटी सर्विसेज नहीं मिल पाई। अब वो ये आपसे डिमांड करता है कि आप हमारी कस्टमर से बात करवा दीजिए, है ना, जिनकी शादी डन हुई हो ऐसे यूजर से। नहीं सामने वाले से, जैसे वो कस्टमर होते हैं, आप अपन उनसे बात करें, वो इरिटेट पहले से हो चुके, पे कर चुके, वो बोलते हैं आप लड़की दिखाओगे, बात कराओगे तब हम पे करेंगे वरना नहीं करेंगे। देखिए, ये सिंपल सी बात है, ये ऐसी सर्विसेज हमारी नहीं है, अपनी सिंपल सी सर्विस है, अपनी एप्लीकेशन के थ्रू सर्विसेज चलते हैं। जो भी कस्टमर अनवांटेड डिमांड करता है कि आप तो पहले हमारी उनसे बात ही करवा दे, बात कराना बनता है ना। कोई भी कई बार ऐसा भी डिमांड करेगा, नहीं एक काम करिए हम दमोह आ जाएंगे, है ना, वहीं पर आप हमारे, ये कोई वो नहीं है। तो अपन लोग ऐसे कोई भी सर्विसेज नहीं देते, अपनी सर्विसेज ऑनलाइन और एप्लीकेशन के थ्रू ही हैं। अगर मान लीजिए उनको एज अ सपोर्ट चाहिए तो हमारी मीडिएटर सर्विस, वीआईपी सर्विस, व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस, पर्सनली आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो इसके अलावा मिलने और मिलाने वाला अपने पास नहीं है ऑप्शन। तो आप इसमें जब ऐसा कोई वो आता है, एक्चुअली सर्विस क्या होता है कि अलग अलग सर्विसेज होती हैं। हमारी एप्लीकेशन की सर्विसेज हैं एज कम्पेयर, आपका जो बेस्ट जो मतलब बैड फीडबैक रहा है, एज का जो आपका पुराना फीडबैक रहा है वो गड़बड़ रहा है, तो उसके कंपेरेटिवली अभी हमारी जो सर्विसेज है वो काफी बेहतर है। आपकी जो भी बैड एक्सपीरियंस आपका अदर सर्विसेज के थ्रू रहा है उसके बिहाफ पर आप हमें जज ना करें। सिंपली ये बोलना होता है कि सर जो आपका लास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके बिहाफ पर यदि आप हमें जज करेंगे तो हम कभी भी आपको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। आप हमारे एप्लीकेशन को यूज करके देखिए, आपको अगर कंफर्टेबल लगता है बिल्कुल आगे प्रोसेस करिए, यदि आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है और कुछ डिमांड होती है बिल्कुल हमें कॉल करके कंपैरेटिवली बात कर लीजिए, तो हम आपको उसमें भी फुलफिल करेंगे। बाकी हमारी साइड से आपको हेल्पलाइन नंबर सुविधा दी जाती है, आपको किसी भी टाइप से कोई दिक्कत आएगी तो हमारी हेल्पलाइन सर्विस से आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, तो आपको रिस्पांस प्रॉपर मिलेगा। और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको प्रॉपर सर्विस मिले और बेहतर सर्विस मिले। जब हम उनसे जिम्मेदारी की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पांस कंपैरेटिवली अच्छा देंगे। और दूसरा जिम्मेदारी जो अपनी शादी डन वाली सर्विस है, ये शादी संबंध की जिम्मेदारी लेना ही है, क्योंकि जब तक उनका शादी संबंध नहीं हो जाएगा तब तक एप्लीकेशन की सर्विस है ना। तो अपन इस तरीके से बोल सकते, बट रॉन्ग कमिटमेंट कभी ना करें आप। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि क्या होता है, कस्टमर जो होता है ना वो भोला होता है ना, वो भोला है, वो बेवकूफ नहीं है। आप गलत कमिटमेंट बिल्कुल ना करें। अगर आप रॉन्ग कमिटमेंट करेंगे वो आपको समझ जाएगा और आपके रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से आपका कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी कस्टमर से रॉन्ग कमिटमेंट ना करें। और अपनी जो खासकर पेमेंट वाली वो इन्फॉर्मेशन आपको रटा हुआ होना चाहिए माइंड में, कितना आप उसको डिस्काउंट दे सकते हैं कितना नहीं दे। गलत कमिटमेंट कर देंगे, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि रॉन्ग कमिटमेंट हुई है या फिर आपको नॉलेज ही नहीं था। कई बार अनलिमिटेड वाली सर्विस 1500 में बोल दिया, गलती से भी आपने बोल दिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और ये कल ही मैं शायद मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था, उधर से पॉइंट आया था ये वाला। तो ऐसे कमिटमेंट नहीं होने चाहिए। ओके, तो आपको जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रॉपर रेडी करने हैं। क्वेश्चन लोग बोलते हैं रिटायरमेंट पर वाली जो रहती है, तो वो बोल रहे थे कि आपने दिगंबर से अकाउंट पर फिल है, लेकिन अपन कारण बंद ही है, तो कारण पर भी का नहीं होता, तो क्या देखिए वही सेम क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया सेक्ट या पंथ के अलावा सब सेक्ट पर जाते हैं या उपपंथ पर जाते हैं, मतलब कि दिगंबर श्वेतांबर में अंदर जाते हैं, तो अपन वही बोल सकते हैं कि आप दिगंबर का फिल्टर लगाइए, है ना। जो कुछ भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं तो आपके ये दिगंबर में मैक्सिमम आएंगे, तो आप दिगंबर का फिल्टर लगा के आप उसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। बोला था मैंने, लेकिन वो बोल रहे थे कि अपन दिगंबर में नहीं आते, कारण बंद के लिए तो वाला भी रहेगा, दिगंबर से बंद जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसा कोई डिमांड आता है यदि कि जिसकी एग्जांपल वो बोल रहे हैं, एक तेरापंथी नाम से ऑप्शन होता है जो कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में नहीं आता। एक्चुअली ये सिर्फ एक वो है, मतलब
एक माइंड में मिथ बना के रखे हैं वो, बट अपने सिस्टम में दिगंबर में आते हैं। तो आप अपने सिस्टम का बता सकते हैं कि सर दिगंबर में आप डालेंगे तो आपको तेरापंथी ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाकी अपन थोड़े दिन के बाद, मतलब कि 2 से 3 महीने बाद अप्रोक्सीमेट सबसेक्ट का भी ऑप्शन लाएंगे, क्योंकि सिटी का भी ऑप्शंस लेके आएंगे। सभी ऑप्शंस अपन फुलफिल करने वाले हैं, बट डेटा बढ़ाने के बाद। क्वेश्चन आप लोग देखिए, अभी जब मैं इवनिंग में अपडेट लूंगा तो आपके बहुत सारे डाउट होंगे, अभी आप पूछ नहीं रहे हैं। सर कस्टमर बोलता है कि हमारे लिए जो बायोडेटा लड़की चाहिए है वो आपकी सर्विस से नहीं चाहिए, यदि आपके अकॉर्डिंग हो तो आप बताइए। ठीक है, मतलब कि वो बोल रहा है कि आप हमारी फैमिली बन जाइए। सिंपल ही है, वो डिमांड कर रहा है कि आप हमारी फैमिली बन जाइए और आप अपने अकॉर्डिंग आप जो बोलेंगे हम वैसा करेंगे। मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा था। यदि कस्टमर आपसे ये बोल रहा है कि आप अगर हमारे लिए बोलेंगे कि ये पर्सन बेस्ट है और आप अपनी पहचान से हमें कोई प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा था, तभी उसने ऐसा बोला है। अब अपने अच्छे कम्युनिकेशन का आप यूज करते हुए उसको ये बताएं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी फैमिली जैसी है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको आपके अकॉर्डिंग बायोडेटा प्रोवाइड करेगी, आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग जब आपको बायोडेटा मिलेंगे तो आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और एज कम्पेटिव हमारे पास कम ऑप्शन होते हैं या फिर हमारी पहचान में ज्यादा ऑप्शन, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान ऑल इंडिया लेवल पर है। लेकिन सर वो कस्टमर भी वो है जिसने अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ओके, देखिए क्या होता है। अब थर्ड, ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये डिस्कस हुआ, इतना आपको समझ आएगा। मतलब आपको फैमिली पर लेके जाना है। यदि वो फैमिली जैसा डिमांड कर रहा है तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फैमिली बताएं, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फैमिली बताएं और प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि यदि ऐसा यूजर आता है जो हमारी सर्विसेज पहले से ले चुका है, मतलब एक्सपायर डेटा, मतलब कि जो हमारी सर्विसेज को लिया है और वो डेटा जो है या फिर उनका जो पैक था वो एक्सपायर हो गया है, उनको 1 ईयर हो चुका है ना, या फिर उसने किसी भी रीजन से लॉग आउट कर दिया और उसने सर्विसेज को चूज करना पसंद नहीं किया। ओके, यदि ऐसा कोई होता है जो हमारी पास्ट में सर्विसेज ले चुका है और वो डिमांड कर रहा है कि अब हम क्यों लें, तो सिंपली आपको ना सब कंपैरिजन छोड़ के आपको कंपैरिजन में बात करनी है ओल्ड जेएसएम वर्सेस न्यू जेएसएम। मतलब जो पुराना जेएसएम था वो उसके का, क्योंकि ना इधर पर कंपैरिजन आप व्हाट्सएप ग्रुप से है ना किसी पत्रिका से है, यहाँ कंपैरिजन डायरेक्टली हमारी ओल्ड जेएसएम वर्सेस न्यू जेएसएम से है। मतलब जो अभी का जेएसएम करंट में चल रहा है वो ओल्ड की कंपैरेटिवली कैसे बेहतर है। अगर हम इसमें बात करें तो पास्ट में जब जेएसएम पर है तो जैन शादी मिलन एप्लीकेशन पर 1 साल या 1.5 साल पहले उतना डेटा नहीं था जितना अभी है, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स से जो चल रहा है, लास्ट 6 मंथ में इसका 1000 प्लस शादी संबंध डन है और पहले जो है ओवरऑल 2000 है। मतलब लास्ट 6 मंथ का हमारा एज कम्पेटिव परफॉर्मेंस ही बहुत बेहतर रहा है। तो जो हमारा रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है वो 6 मंथ पहले से काफी इफेक्टिव हो चुका है। हमारे पास काफी इफेक्टिव डेटा है। पहले हमारे पास 60,000 जो अलग डेटा हुआ करता था वो नहीं था, अदर डेटा में जो था। हमारी टीम से आप कनेक्टिविटी करेंगे हेल्पलाइन नंबर से, वो अदर से बायोडेटा आपको निकाल के देंगे और काफी इफेक्टिवली दे सकते हैं, है ना। तो पहले के कंपेरेटिव हमारे पास एप्लीकेशन काफी स्मार्ट हो चुका है, काफी इफेक्टिव हो चुका है, आपको खुद से सजेस्ट करता है कि किस टाइप का डेटा आपको चाहिए। दूसरी चीज, आपको हमारी टीम बहुत बढ़ चुकी है पहले के कंपेरेटिव, आपको सपोर्ट बहुत अच्छा हो चुका है ना। और साथ में आपको ऑप्शंस ज्यादा हो चुके हैं हमारे एप्लीकेशन पर। अगर हमारे पास ऑप्शंस है तो अब पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पहले कम थी पॉसिबिलिटी क्योंकि ऑप्शंस कम थे, अब ऑप्शंस ज्यादा है, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है और सपोर्ट में भी काफी सारा डेटा है, तो ऑब्वियसली हमारे साइड से आपको रिस्पॉन्स काफी अच्छा आएगा। बस एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे दीजिए, ये अगर क्वेश्चन किसको अच्छे से समझ आया है, ये जो रिप्लाई है मैंने दिया है ये किसको अच्छे से समझ आया है, या बार बार करके कौन रेडी कर लेगा, क्योंकि एक ऑप्शन है एक्सपायर डेटा कॉलिंग, वो कौन लेना चाहेगा। ये डेटा काफी इफेक्टिव हो सकता है। इसमें ऐसा रहता है कि 20 डेटा पर 20 में से एक पेमेंट आने की पॉसिबिलिटी 90% रहेगी। तो ऐसा अगर ऑप्शन होता है तो इस टाइप के डेटा अलग अलग अवेलेबल होते हैं। तो जिस चीज में आप बेस्ट हो सकते हैं या जिस चीज को आप बेस्ट लेवल पे समझते हैं उसको फिर बाद में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा जो भी डिस्कशन इधर से होता है उसको थोड़ा सा अच्छे से सुने
और उसको समझे, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट। इसलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है अब से, हमेशा जब भी अपनी मीटिंग हुआ करेगी अब से हमेशा रिकॉर्डिंग हुआ करेगी, जिससे आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल रहेगी, तो आप मेंटेन कर। बट रिटर्न फॉर्म आपका अभी रेडी होना चाहिए। ओके सर कभी कभी ऐसे कॉल लग जाते हैं जो दीदी रहती है सर, और जो दीक्षा लिए रहते हैं, पंडित रहते हैं मंदिर के, उनसे किस तरह से बात की जाए? देखिए, ये एक तरीके से अपना जो शेयर में एक ऑप्शन है स्पेशल शेयर या फिर स्पेशल पर्सन नाम से एक ऑप्शन है, उसमें ये कैंडिडेट आते हैं। इनका क्वेश्चन ये था कि ऐसा कोई पर्सन आता है जो बोल रहा है मैं तो खुद ही दीदी बोलते हैं उनको, या भैया बोलते हैं, या फिर दीक्षा लिए हैं उनको ब्रह्मचारिणी दीदी या भैया ऐसा कुछ वर्ड यूज होगा उसमें, वो बोलेंगे मैं तो ब्रह्मचारिणी हूँ, आपने मेरा नंबर क्यों वो किया, है ना। तो सिंपल ही है, आप किसी भी उससे जुड़े हो, आप मंदिर से तो ऑब्वियसली जुड़े हो इसलिए आपसे कॉल हो गया, बाकी कोई बात नहीं। आपको इस चीज को आप देख लीजिएगा, यदि आपको कंफर्टेबल लगता है तो आगे बढ़ा दीजिएगा, बाकी अपने समाज का काम है तो समाज के लिए तो आप मदद करेंगे, इस टाइप से बोल के आप आगे बढ़ा दें और इग्नोर कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी ज्यादातर आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, वो आपको आगे ही बढ़ाना पड़ेगा, उसको आप इग्नोर कर दे, आगे बढ़ जाए। सेल्स पर बात करिए, आपके सेल्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं सेल्स पे डिमांड हूँ। जैसे मोदी बोलता है कि काफी सारे ऐप्स और ग्रुप्स हैं, हाँ। सब निःशुल्क है, आप क्या? देखिए, यदि कोई बोलता है ये पेमेंट, इसमें क्वेश्चन ये है कि बाकी इतनी सारी सर्विसेज चल रही हैं वो फ्री हैं, है ना, तो आप तो इसमें चार्ज कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आप ये समझिए फ्री सर्विस यानी व्हाट्सएप ग्रुप नॉर्मल है, मतलब फ्री सर्विस यानी एक माइंड में क्लियर कर लीजिए, फ्री सर्विस का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ही होता है। पत्रिका हमेशा पेड रहेगी, एप्लीकेशन हमेशा पेड रहेगी। व्हाट्सएप सर्विस में कुछ भी बड़ी बात नहीं है, एक ग्रुप बनाना है, उसमें लोगों को जोड़ना है, बोलना हमने एक स्टार्ट कर दिया। ये उनको उतने अच्छे से वो रीजनल लेवल पे वर्क करते हैं। सिंपली आप बोलें कि सर ये जो सर्विसेज आपकी हैं, क्योंकि आप उनसे कितने टाइम से उनसे पूछ लें सर कितने टाइम से आप जुड़े हैं, ऐसी सर्विसेज आप फ्री सर्विस कब से ले रहे हैं। वो बोलते हैं कि मुझे तो 1 साल से लगातार बायोडेटा मिल रहे हैं। 1 साल में अगर बायोडेटा मिल ही रहे हैं तो शादी संबंध हो जाता ना फिर आपका, समझ रहे आप, मतलब कि 1 साल से आप फ्री में बायोडेटा ले रहे हैं और आपका शादी संबंध अभी तक नहीं होगा, तो फिलहाल में इससे अच्छा पेड सर्विस लीजिए। 1 साल आपने वेस्ट कर दिया। आपने फ्री सर्विस को यूज करके देखा है, हमारी सर्विसेज को यूज करके देखिए, आपको कंपैरेटिवली बेहतर मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप अगर अभी भी अगर उसके बारे में बायोडेटा आप हमसे भी डिमांड कर रहे हैं फ्री करें, ऑब्वियसली आपको रिक्वायरमेंट बायोडेटा की है या फिर आपको आपके अकॉर्डिंग बायोडेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए तो आप हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप फ्री सर्विस, अदरवाइज आप सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं होते। इस तरीके से आप बोलेंगे ऑटो, मतलब सिंपली समझ रहे हैं उसको वहां पर जहां पर उसका प्रॉब्लम था फ्री वाला, लेकिन फ्री में उसका हुआ नहीं ना कुछ। ये भी तो समझने की जरूरत है। अगर आप में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो दिक्कत तो है, आपने टाइम वेस्ट किया है, 1 साल आपने वेस्ट कर दिया है, बस उतना फील दिला दीजिए आप उसको। आपको सिंपल ही बोलना है सर 1 साल से आपने काफी अच्छी सर्विसेज, देखिए सभी सर्विसेज काफी अच्छी है, कभी भी किसी सर्विस की बुराई ना करें, कभी भी सर्विसेज को नेगेटिव ना बोले, हमेशा बोले सर बिल्कुल सर वो सर्विसेज काफी अच्छी है और उनकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि वो फ्री सर्विसेज आपको इतनी बढ़िया तरीके से दे पा रहे हैं। बट एक्चुअली क्या होता है, मैनेजमेंट सर्विसेज का उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे लिए टेक्नोलॉजी देना है आपको, हमें फिल्टर की सुविधा देना है, हमें और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस देना है, जिससे कि और ज्यादा बायोडेटा के लिए ऑब्वियसली इसमें आ जाएगा बाय फीस वाला जो ऑप्शन है ना, कि सर फीस क्यों लेते हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। कि सर एक्चुअली क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा, सबसे पहले ये वाई फीस वाला सभी लोग रॉन्ग बोलते हैं। आप जब भी डिमांड करते हैं किसी भी पर्सन से किसी भी चीज की, तो हमेशा वाई उसका क्लियर करें। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये मेरे उसमें था स्क्रिप्ट में कि मुझे ये आज बताना है। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको किसी ने बायोडेटा भेजा या फिर आपने उससे कॉल पर बात की, उसने बोला मैं 15 मिनट से आपको बायोडेटा भेज देता हूँ, आधा घंटे में आपको बायोडेटा भेजता हूँ, 2 घंटे में आपको बायोडेटा भेजता हूँ, शाम तक आपको बायोडेटा भेज देते हैं, वो भेजता नहीं है आपको। फिर आप कॉल करते हैं उनको, फिर बोलते हैं कि एक्चुअली सर आपसे मेरी हेलो सर जय जिनेंद्र, मेरी आपसे कल बात हुई थी, आपने बोला था आप बायोडेटा भेज देंगे, अभी तक भेजा नहीं है ना, आप इसको भेज दीजिए। तो इधर से बाकी इतना नहीं, आप भेज दीजिए, बस इतना बोल के कॉल कट कर दिया, या फिर उससे बोलते भेज दीजिए। अब उसको भेजने का आपने पर्पस नहीं दिया, वो क्यों भेजे आप,
क्यों भेजे वो बायोडेटा, आप क्लियर करिए ना, उसको वाई ही क्लियर नहीं उसका। अगर उसको क्यों भेजने वाला रीजन क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली देखिए वो बायोडेटा भी भेजेगा, और अगर उसको वाई क्लियर होगा कि उसको पे क्यों करना है तो वो पेमेंट भी करेगा। अगर उसको वाई क्लियर होगा ऐप डाउनलोड का तो वो वाई क्लियर होगा, यदि उसको कि ऐप डाउनलोड क्यों करना है तो वो ऐप डाउनलोड भी करेगा। हर एक चीज आपकी उसके वाई पर डिपेंड करती है। उसके माइंड में जो एक क्वेश्चन रेज हुआ है, जो उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि क्यों करें हम ऐसा, और देखिए आपसे उसने बोल दिया, आपने बोला सर वो बोलते हैं बट करते नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं था, उसको डाउट था कि करें या नहीं करें। उसके पास दो ऑप्शन थे। जैसे ही उसने आपसे बोला कि हाँ हम भेज देंगे, आपने बोला ठीक है सर भेज दीजिएगा, डन कर दिया, ओके सर भेज दीजिएगा, कॉल कट कर दिया, बस खत्म। क्योंकि आपने उसको वाई क्लियर फिर से नहीं किया, आपने कॉल एंड करने से पहले अगला कॉल पिक करने का उसको पर्पस ही नहीं दिया, इसलिए वो आपका कॉल पिक नहीं करता है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, आपके इंपॉर्टेंट यूजर कॉल ही पिक नहीं करते आपका, क्योंकि आप लास्ट कॉल में उसका वाई क्लियर नहीं करते हैं। वाई समझ रहे? अब एक एक वाई को समझते हैं। फर्स्ट बायोडेटा क्यों भेजें? अगर मान लीजिए आपने उससे बोला आप एक काम करिए आप बायोडेटा भेज दीजिएगा हमारे लिए, तो उसका वाई कैसे क्लियर होगा कि वाई क्यों भेजे वो आपको बायोडेटा, बताइए। यदि आप बायोडेटा शेयर नहीं करेंगे तो आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप बोलते हैं किसी भी पर्सन से कि आप अपना बायोडेटा भेज दीजिएगा, अपने में भाई का अपने बेटे का बायोडेटा भेज दीजिए, जिससे हमारी टीम इधर से उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डन कर देगी, और आज से ही आप बायोडेटा देखना प्रारंभ कर पाएंगे, आप ऐप का यूज कर पाएंगे उसके बाद, क्योंकि आप लॉग इन करके बायोडेटा का यूज कर पाएंगे। क्लियर? मतलब और प्रोफाइल्स देख पाएंगे। ये क्लियर हो गया? अब जैसे ही वो उसमें ओके बोलता है ठीक है हम आपको बायोडेटा भेज देंगे, तो इसके बाद जस्ट आपको तुरंत ही बोलना है कि सर जी सर आप भेज दीजिएगा बायोडेटा। बाकी इसमें काफी नॉर्मल सा एक शुल्क होता है, जो कि मतलब आप फोन पे गूगल पे यूज करते हैं क्या, समझ रहे? बायोडेटा का उसने जैसे ही ओके बोला, अगर वो बायोडेटा में अभी डाउटफुल हम घर पर पूछकर बताएंगे तो फिर पेमेंट की बात नहीं करेंगे। अगर उसने ओके कर दिया कि हाँ बायोडेटा हम भेज देते हैं, तो फिर तुरंत ही बोली जी सर इसमें आप बायोडेटा भेज दीजिएगा, तो हम अपनी टीम से पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डन करा देंगे। बाकी ऐप में बेसिक सा इसका शुल्क होता है, तो आप फोन पे गूगल पे यूज करते हैं क्या? अब वो बोलता है हाँ ठीक है फोन पे तो बस प्रारंभिक शुल्क बताए सर, बेसिक सा शुल्क होता है, इसमें 1500 रुपये जब तक के लिए रहता है, जब तक आप 1500 रुपये 1 साल तक के लिए रहता है, और 2100 मतलब 2100 रुपये होता है, जिसमें आप जब तक साथ ही फिक्स नहीं होता तब तक, तो आप जो हम फोन पे गूगल पे आपको भेज रहे हैं साथ में बायोडेटा के साथ में आप शुल्क भी जमा कर दीजिएगा, तो हम शाम तक आपका अप्रूवल भी करा देंगे और वेरिफिकेशन भी करवा देंगे, जिससे शाम से ही आप बायोडेटा देखना प्रारंभ कर पाएंगे। अब मैंने दूसरा भी पर्पस क्लियर किया, फीस पे करने का। फीस पे करने के बाद उनका वेरिफिकेशन भी होगा और अप्रूवल भी होगा, तो आपको दूसरा भी पर्पस क्लियर किया है मैंने। सिर्फ ये नहीं बोला फीस पे कर दीजिएगा तो हम इधर से, उनको पर्पस क्लियर हो गया कि हाँ वेरिफिकेशन भी कर दिया जाएगा और अप्रूवल भी कर, जिससे आप लगातार फिर बायोडेटा देख पाएंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग बायोडेटा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो भी आपसे संपर्क करने में इंटरेस्टेड है वो भी आपसे डायरेक्टली संपर्क कर पाएगा। क्लियर हुआ? जो भी आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होगा वो भी आपसे संपर्क कर पाएगा। ये पूरे पॉइंट क्लियर हुए। ये फीस के वाय थे। फीस क्यों पे करे? जिससे आपसे लोग संपर्क कर पाए, आपके शादी संबंध जल्दी से जल्दी हो पाएगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी आपका संबंध हो पाएगा, तो ये भी क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस आपको फीस के बाय के मिल जाएंगे, फीस क्यों पे करना है। क्लियर? दूसरा वाई क्लियर, 2 वाई क्लियर हो गए। बाय बायोडेटा, बायोडेटा क्यों भेजना है, पेमेंट क्यों करना है। थर्ड ऐप डाउनलोड। बोलेंगे नहीं पहले तो आप हमें प्रोफाइल भेज दीजिए तब हम ऐप डाउनलोड करेंगे, आपकी कुछ डेमो प्रोफाइल भेज दीजिए, होता ना। जब कोई भी आपसे ये डिमांड करे कि आप एक काम करिए पहले हमें कुछ प्रोफाइल्स भेज दीजिए फिर हम ऐप डाउनलोड करेंगे, मतलब उनका वाई अभी भी क्लियर नहीं है। ऐप डाउनलोड मतलब उनका पर्पस तो है ऐप डाउनलोड करने का, लेकिन उसका उनको वाई क्लियर नहीं है, क्यों ऐप डाउनलोड करे वो, है ना। आप उनको ऐसे में बोल सकते हैं सर बेसिक लेवल पर तो हम आपको प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं, बाकी मैं आपको डेमो अकाउंट इधर से क्रिएट करवा देती हूँ। तो डेमो अकाउंट में क्या होगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंग आप बायोडेटा देख पाएंगे। डेमो अकाउंट का मतलब है सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप उनसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, डेमो प्रोफाइल अकाउंट, डेमो अकाउंट क्रिएट हुआ है उनका, समझ गए। डेमो अकाउंट जब उसका क्रिएट, आपके पास है ही वो डेटा,
आप उनसे फिर आदमी बोलिए सर लॉगिन करके देख लीजिए, ये मोबाइल नंबर ये है बस लॉग। अगर बोलते हैं नहीं मैं तो ऐप डाउनलोड करूंगा ही नहीं जब तक आप मुझे बायोडेटा नहीं भेजते, तो ठीक है सर मैं कुछ बायोडेटा भेज देते, बट एक्चुअली एक समझने वाली बात रहेगी। देखिए मुझे आपकी चॉइस नहीं पता है कि आपकी चॉइस क्या है ना। आपकी प्रेफरेंस तो आपने बता दिया बेसिकली कि इतनी एज का, इतने एरिया का, इतना इनकम होना चाहिए, लेकिन हमें बेस्ट चॉइस आपकी नहीं पता है। तो हम जो आपको डेमो प्रोफाइल उसके बिहाफ पर ऑर्गेनाइजेशन या ऑल बायोडेटा को जज मत करिएगा, क्योंकि वो तो एक पार्ट है, छोटा सा एक पार्ट ही। 1-2 बायोडेटा भेज देते हैं हम आपको, लेकिन वो छोटा सा पार्ट है। सभी बायोडेटा हमारे ऐप पर आपको मिलेंगे। आपने पहले ही उसको कन्विंस कर लिया कि जो हम बायोडेटा आपको भेजेंगे वो 100% सही नहीं है, क्योंकि आपकी इसलिए आप जब भी डेमो प्रोफाइल भेजते हैं तो कभी भी उसका रिस्पॉन्स आपको सही नहीं मिलता होगा। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। आप जब भी उसको डेमो, क्योंकि वो तो आपकी पसंद थी ना, वो तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जो डेमो उनकी पसंद है, उसकी पसंद क्या है उसको नहीं पता ना, और अपने लिए भी नहीं पता। क्लियर है? तो आपको पहले ही क्लियर कर दें जो हम आपको डेमो प्रोफाइल भेज रहे हैं उसके बिहाफ पर हमारे ऑल बायोडेटा को जज मत करिए, क्योंकि वो जो छोटा सा पार्ट है वो तो हमारे पास 100 बायोडेटा, उसमें से 2 बायोडेटा आपके पास बस भेज रहे हैं हम एज अ डेमो। तो आप जब 100 बायोडेटा देखेंगे आपकी पसंद के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे ऑब्वियसली संबंध की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ओके, ये सभी बाय क्लियर हुए। और कोई बाय है आपके पास? बायोडेटा भेजने का बता दिया है। ओके, और कोई बाय? सर अगला- भी हाँ बोल देते हैं, मतलब बायोडेटा भी भेज दिया, ऐप भी डाउनलोड कर लिया और पेमेंट का भी हाँ, ठीक है, फिर डिले करते हैं। बस ये पेमेंट वायर है। मतलब कि अगर मान लीजिए उसने आपसे आपने उससे बात की, उसने बोला हाँ हम बायोडेटा भेज देते हैं, और उसने भेज दिया। उसके बाद बोला हाँ ठीक है एक काम करते हैं, पेमेंट 15 मिनट में कर देते हैं, 2 घंटे में पेमेंट कर देते हैं, 3 घंटे। लेकिन उसके माइंड में एक बहुत बड़ा वाय था, वो पेमेंट से रिलेटेड, मैं पेमेंट करूंगा तो वो सही तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, वो बाद में कॉल ही नहीं उठाएंगे, इस टाइप के डाउट से उसके माइंड में, इसलिए उसने पहले ही नहीं किया आपका। वो अभी और वेरीफाई कर रहा है आपको बार बार। लेकिन अपन लोग दूसरा कॉल लगाते हैं, अपन बोलते सर पेमेंट का बोला था आपने किया ही नहीं, सर पेमेंट का बोला था आपने किया ही नहीं, ये बस बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। हर कॉल पर आपको कन्विंस करना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि सर देखिए, अब देखिए मैं तीनों वाय को एक बार कम्युनिकेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल इतना प्रोसेस हुआ, उन्होंने सब चीज के लिए ओके बोला है, आपको बोला हेलो सर जय जिनेंद्र, सर मेरी आपसे बात हुई थी, आप पहले तो ये बात कर रहे हैं आप कैसे हैं ये पूछ के, फिर बाद में आप बोलेंगे सर वो आपसे मेरी बात हुई थी, आप अपने बेटे के लिए समझ तो उसका अकाउंट तो या बायोडेटा आपने भेज दिया था, है ना, शुल्क का हमने डिटेल भी आपको भेज दिया है। लास्ट टाइम हमने कनेक्टिविटी थी कि बट शायद तक आप बिजी थे तो आपने कॉल नहीं उठा पाया था, है ना। तो अभी मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है कि आप शुल्क जमा कर देंगे तो हमारी टीम इधर से रजिस्टर और अप्रूवल कर देगी, और अप्रूवल होने के बाद आपको आज से ही बायोडेटा देखना आप प्रारंभ कर पाएंगे। और कभी जब वीक ऑफ होता है, जैसे मान लीजिए मंथली लेवल पर मंथ क्लोजिंग टाइम चलता है 29, 30, 31, इस टाइम पर आप बोलते सर ये मंथ क्लोजिंग वाला टाइम है, मतलब इसमें मंथ एंड होने वाला है, तो हमारे लिए अपनी जो इम्पोर्टेंट हमारे कस्टमर्स होते हैं या हमारे यूजर्स होते हैं, हमें उनको क्लोज करना होता है, हम उनको इन्फॉर्म कर। तो इसमें क्या होता है, लास्ट में आपका एक 300 रुपीज का जो रहेगा उसमें डिस्काउंट कूपन कोड आपको लग जाएगा, तो आप उसके बिहाफ पर भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं, है ना। तो हम इधर से कूपन कोड आपके में अप्लाई कर देंगे, अपन ऑफर पर जाकर उस पर अप्लाई कर दिया और देखिएगा सर मैंने कूपन कोड अप्लाई किया, आप चेक कर लीजिएगा, तो आपके में डिस्काउंट चल रहा होगा, आप कर लीजिएगा पेमेंट। ये 2 पॉइंट की बात बोले हैं मैंने, लेकिन ये मंथ क्लोजिंग और मंथ स्टार्टिंग में, मेरा अभी जस्ट एक सर्विस के साथ कॉल था, उनने यही बोला सर मंथ स्टार्टिंग चल रहा है जबकि 10 तारीख है, इसमें स्टार्टिंग कोई पॉइंट ही नहीं है। मंथ क्लोजिंग 25 तारीख से ही मंथ क्लोजिंग, 20 तारीख से ही मंथ क्लोजिंग टाइम बोलने लगते हैं। ये बताने के तरीके हैं, ऑफर देने के तरीके होते हैं, लेकिन पर्पस उनको क्लियर होना चाहिए। सर लिमिटेड टाइम हमेशा होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखेगा अमेजोन पर तो आप तभी उसको पढ़ते तो लास्ट टू रिमेनिंग, लास्ट टू लेफ्ट ऐसा दिखे, आप तुरंत उसको परचेज कर लेंगे। बस यही वाला फील थोड़ा सा देना होता है, ज्यादा नहीं, कभी कभार। अगर ज्यादा जेम्स आदिमलन की पूरी हिस्ट्री में ये केस है कि यदि आपने उनको ज्यादा ऑफर दिया, ज्यादा डिस्काउंट की बात की, तो वो आपकी सर्विसेज नहीं लेंगे। तो हमेशा जब वो डिमांड करता है तो ही, किसी ने बोला कि फीस कम है, फीस कम कर दीजिए आप, 1500 में हमारे लिए टिल मैरिज का दे दीजिए, आपने अभी मन नहीं दिया,
मंथ क्लोजिंग के टाइम पे बोल दीजिए सर वो आपने बोला था उस टाइम पर 1500 का देना है वो टिल मैरिज वाला, तो अभी मंथ क्लोजिंग डेट चल रहा है, 2 दिन बस वो ऑप्शन है, तो आप अभी क्लोज कर लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, आप डन कर दीजिए। क्लियर हुआ? तो आपको याद रखना है अपने इंपॉर्टेंट लीड्स को कि मंथ क्लोजिंग टाइम पर हम अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली आप सब डिस्काउंट दे देंगे तो वो नहीं करेगा वो। क्लियर? फिर आते हैं बाय पेमेंट, मतलब कि पहले पेमेंट में भी उनको पर्पस बताना चाहिए था, जब आपका लास्ट कॉल हुआ था उस पर भी आपको उसको पर्पस क्लियर करना चाहिए था, और सेकंड टाइम पर जब आपका कम्युनिकेशन चल रहा है अभी, तब भी आपको कॉल पर पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपको उसको बताना जरूरी है कि क्यों फीस वो पे करे। ओके, क्लियर है ये? ठीक है। और दूसरा होता है इसी तरीके से बाय डेटा भेजने का भी, उसका बाय क्लियर होना चाहिए उसको। वाई यदि उसको क्लियर होगा कि सर आप बायोडेटा फोटो भेजेंगे, हमारी टीम इधर से रजिस्टर प्रोसेस कर देगी, आपको सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा और आप बायोडेटा देखना प्रारंभ कर पाएंगे, तो उसको बायोडेटा भेजने का भी वाई क्लियर होगा तो वो डन हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने स्पेसिफिकली यही लिखा था। 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको कैसे पर्सन को वाई क्लियर करना है, उसकी रिस्पॉन्स, उसके किस पर्पज से वो बुक कर रहा है। मान लीजिए उसने फैमिली से बात की है ना, अब फैमिली के बाद में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि डिसीजन मेकर से आपको बात करनी है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल कोई भी पर्सन ऐसा होता है, वो बोलता है हम अपने घर पर बात करके बताएंगे, घर पर मतलब हम अपने पापा जी से बात करके बताएंगे, हम अपनी मम्मी से बात करके बताएंगे, हम अपने भाई से बात करके बताएंगे, हम अपनी सिस्टर से बात करके बताएंगे, और अगर जो उनके फादर और मदर होते हैं वो बोलते हैं कि हम अपने बेटे से कंफर्म करके बताएंगे, हम अपनी बेटी से तो यहाँ पर डिसीजन मेकर कौन हुआ? जिससे वो बात करने वाले हैं। अगर वो डिसीजन मेकर है तो आपको अप्रोच करना है कि उससे आपकी डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो, तो आपको उसमें कनेक्टिविटी करना। सर एक काम करिएगा, आपके जो बेटे हैं वो कब फ्री हो जाते हैं, आपके पापा जी कब फ्री हो जाएंगे, है ना, तो आप उनसे इस तरीके से पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उनका टाइम बताएंगे, इतने बजे फ्री होते, तो ठीक है सर आप तो बात कर ही लीजिएगा, बाकी मेरी भी बात उनसे डायरेक्टली करवा दीजिएगा, तो मैं उनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। क्योंकि आप जब एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे तो आप हर पर्सन, जब उसको टैकल कर पाए तो उसके पापा जी को भी टैकल कर लोगे, उनके बेटा को भी टैकल कर लोगे, तभी कर पाओगे। लेकिन वो नहीं टैकल कर पाएगा। अगर किसी के बेटे से बात करूं कि अपने पापा जी को आप मना ले इस चीज के लिए, 100% 99 पॉसिबिलिटी है वो टैकल ही नहीं कर पाएंगे और आपके पास नो रिजल्ट आएगा। इससे बेस्ट है कि आप डिसीजन मेकर को अप्रोच करें और उससे डायरेक्टली आप बात करें। क्लियर? क्वेश्चन है आपका? सर अभी एक पर्सन से बात हुई थी तो वो बोल रहा था कि पहले 500 में 6 मंथ के लिए था पैकेज, अभी 2022 में करवाया था, तो अब क्यों इतना? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जब हमने लास्ट टाइम सर्विस ली थी तब उसका कॉस्टिंग जो था वो 700 था, 1100 था, 700 रुपए में आप 1 साल दे रहे थे, और अभी के कंपेरेटिवली आप 1500 में 1 साल दे रहे हैं, तो इतना क्या वो हो गया, इतनी फीस क्यों इंक्रीज हो गई? सिंपली इसमें ये होता है कि सर आपको बेहतर सुविधाएं मिल पाए, क्योंकि पहले हमारी सर्विसेज उतनी बढ़िया नहीं थी, हमारे पास अप्रोच उतनी बढ़िया नहीं थी। अभी हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग है, आपको काफी अच्छा एप्लीकेशन मिलेगा, बेहतर एप्लीकेशन मिलेगा। दूसरी चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बायोडेटा ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेरेटिवली। पहले हमारे पास बायोडेटा कंपेरेटिवली ऐप पर कम थे, अभी हमारे पास ऐप पर बायोडेटा, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग में फंड वो करते हैं, हमारे पास प्रॉपर मार्केटिंग होती है। अलग अलग जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं उसमें, अभी कोई टीवी चैनल आपसे पूछ रहे तो आपको याद होना चाहिए, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, ये जो आपको लिखे, तो इनमें प्रमोशन होता है। अगर हम बात करें तो और भी, जैसे कि एग्जांपल जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हमारी टीम अप्रोच करती है, उसमें भी जाती है, जिससे आपसे 1-to-1 कनेक्टिविटी हो पाए, आपसे कनेक्टिविटी लगातार रहे हमारी। ओके, ये एक फर्स्ट रीजन है ना, क्योंकि हमारी पहले से सर्विसेज अच्छी हो चुकी, इसलिए वो हुआ है। और ये नहीं बताना पहले से सर्विस हुई इसलिए हमने फंड बढ़ा दिया, आपको रीजन क्लियर करना है। एक्चुअली क्या होता है, हम मार्केटिंग करते हैं, हम लोगों से कनेक्टिविटी करते हैं, उनके पर्टिकुलरली उनके पास पहुंचते हैं, अलग अलग जितने भी जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पहुंचते हैं, तभी जाके आपके पास ज्यादा बायोडेटा कलेक्ट हो पाती। इसलिए उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए फंड बढ़ाए गए या फीस इंक्रीज हुई है, क्योंकि अगर हम फीस इंक्रीज करके आपको अच्छी सर्विस दे पाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेरेटिव लो सर्विस क्वालिटी से। हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो इसलिए फीस बढ़ा के हमने सर्विस क्वालिटी पे फोकस किया है। साथ में आप बोल सकते हैं हमारी सपोर्ट टीम बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, हेल्पलाइन नंबर पर हमारी कनेक्टिविटी, आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो प्रॉपरली सॉल्व होगी और आपको ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट मिल पाएगा।
तो पहले के कंपेरेटिवली सभी चीजों में इम्प्रूवमेंट है, और वो सब मैनेज कर लेंगे। इम्प्रूवमेंट या बेहतर सर्विस देने के लिए हमारे फंड ज्यादा आपसे डिमांड करने पड़ रहे हैं, और इसलिए हम वो जैन थे और फ्रेंड हिंदू थे, तो दोनों को चाहिए था। तो उनको जब बताया गया तो बोल रहे थे हिंदू का कम क्यों है और जैन का ज्यादा क्यों है। देखिए, अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका जो सर्विस उन्होंने डिमांड किया, मेरे जो फ्रेंड है वो हिंदू कम्युनिटी से है और जैन कम्युनिटी से मैं हूँ, तो मुझे हिंदू में भी रजिस्ट्रेशन कराना और जैन में भी रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन जैन की फीस ज्यादा है और हिंदू की फीस कम है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको अगर आता, पहली बात तो ऐसे कोई क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर करना है, ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हिंदू वाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। क्योंकि यदि आप एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जैन शादी मिलन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कभी भी हिंदू की बात नहीं करेंगे। आपको डायरेक्टली बोलना है कि हिंदू कम्युनिटी वाला जो हिंदू शादी कनेक्ट है वो अलग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सेपरेट प्लेटफॉर्म है, उनकी सर्विसेज अलग है। कंपेरेटिवली हमारी सर्विसेज काफी बेहतर और जैन कम्युनिटी काफी छोटा है, इस पर यूजर्स काफी कम होते हैं, तो हमारे लिए कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा उसका कॉस्टिंग ज्यादा है। बाकी जो हिंदू कम्युनिटी वाला है तो उनका थोड़ा सा आप उनसे कनेक्टिविटी कर लीजिएगा। तो आपसे अपने लिए हिंदू कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। यदि अपन जैन कम्युनिटी को टैकल करें, आपको वो आप नंबर दे दें हिंदू कम्युनिटी वाला, वो टैकल कर देंगे। ओके, और ऐसा कोई क्वेश्चन सिंपल ही, सर्विस की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कॉस्टिंग है सभी, उनकी सर्विस क्वालिटी अलग होगी, इनकी अलग होगी, उनके पास डेटाबेस अलग होगा, इनके पास। एक डिले पेमेंट पे है, एक कस्टमर, मतलब काफी सारे कस्टमर हैं, उनकी कंडीशन ऐसी लगती है कि उनको पेमेंट करना है। वो मेरा हर बार कॉल भी उठाते हैं, मैसेज भी सीन करते हैं, रिप्लाई में मुझे जय जैन लिख के भेजते हैं। सुबह शाम मैं जय जैन लिखूंगी तो वो भी लिखे, बात भी होती है 7-8 मिनट, फिर वो बोलेंगे हम कर देंगे मैम, थोड़ी आप समझिए परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, हम कर देंगे। तो वो बात भी करते हैं बट पेमेंट पे नहीं है, मतलब पेमेंट क्लोज नहीं हो रही है। ऐसा कोई कैंडिडेट होते हैं जो कंपेरेटिवली आपको लग रहा है इंटरेस्टेड है अपनी सर्विस में, पे करने के लिए भी रेडी है, बट वो एक्चुअली उनको मनी प्रॉब्लम है, मतलब कि वो फंड देने में उनको अभी दिक्कत है, या फिर उनके पास मे भी ना हो अभी, तो वो उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप चेक करें सबसे पहले मेल है या फीमेल है। अगर मेल कैंडिडेट है तो ऑब्वियसली उनका वेट करें टाइम के लिए कि मेल रजिस्ट्रेशन, मेल कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, तो आप वेट करें और मेल कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन उनके टाइम से कराएं। अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो आप उनको ऐसा कर सकते हैं कि आप उनको 15 दिन का डेमो दिलवा दें, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दें। अगर वो लग रहा है वेल, क्योंकि ऑब्वियसली जब सामने वाला डिमांड कर रहा है कि अभी नहीं हम बाद में फंड देंगे, ऑब्वियसली उसको फंड का इशू है, तो आप 15 दिन बाद करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप 15 दिन बाद पे लेके फिर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, दोनों ही हो जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट का एक्सपीरियंस अपने एप्लीकेशन के थ्रू कभी गड़बड़ नहीं होगा, मेल कैंडिडेट का थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, फीमेल कैंडिडेट का कभी नहीं हो सकता है ना। तो आप फीमेल कैंडिडेट का अगर डेमो भी देंगे, और आगे जाके अभी स्टार्ट होने वाला है फीमेल कैंडिडेट का 1 मंथ को फ्री ट्रायल होने वाला है स्टार्ट, मे बी नेक्स्ट मंथ से हो जाए, है ना। तो उसके बाद है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो शुल्क अलग अलग बता देते हैं, जो गर्ल्स होती हैं कोई तक तो 500 तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अपन कॉल करते हैं उनको, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन में करते हैं, उनको कॉल करते वो बोलते हैं मैडम कल ही आप किसी ने 500 का बोला था 1 साल तक के लिए, 6 मंथ तक के लिए, और आप बात बदल ले, ऐसा क्यों करते? आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग क्यों बात करते हैं? सर एक ने और बोला था कि एक दिन बोल रहे थे कि 7,000 को शुल्क बता रहे थे आपके ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यदि कोई भी आपसे डिमांड करता है 7,000 शुल्क बताया जा रहा है, तो वो वीआईपी की, सर आपको किस टाइप की सर्विस, मतलब आपने वीआईपी सर्विस तो नहीं ली थी हमारी। अगर उन्होंने बोला कि नहीं वो तो एप्लीकेशन की, तो फिर सर हमारा वो एप्लीकेशन है ही नहीं, हम लोग तो बेसिक सा शुल्क लेते हैं, हम लोग 1500-2000 ही लेते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा हमारा एप्लीकेशन तो शुल्क है ही नहीं, बात खत्म यहाँ पर। और इस बिहाफ पर आप सिंपैथी ले लें, सर ये जैन कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है, आपको काफी बेहतर सुविधाएं देते हैं हम, और शुल्क हमेशा कम ही रहती है, ऑटोमेटिकली वो तुरंत एग्री होकर पेमेंट कर लें। और सर इस पे वो कोई इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन था अभी? नहीं, इसके अलावा एक क्वेश्चन था जिसकी मैं ये था, कोई 500 रुपए बता देता। हाँ, सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा वो है कि आपके लिए बहुत सही रहेगा ये। कभी भी आप अनवांटेड वो ना करें, मतलब कि ऑफर्स अनवांटेड ना दें, जो फिक्स ऑफर्स चलते हैं वही दें, या फिर आप स्पेशल परमिशन लें कि सर हम इसको 1000 की जगह मैक्सिमम, जैसे 1100 है, 1100 के आप 900 तक आ रहे, चल जाता है ना। आप अगर उसमें 600 और 700 पे पहुंच जाएंगे तो वो थोड़ा स्पेशल परमिशन आपको लेनी चाहिए, पहले पूछना चाहिए, तभी उसको 6 मंथ के लिए, नहीं तो अदरवाइज उनको कम शुल्क देने में दिक्कत, ज्यादा शुल्क दें तो आप 700 का आप 6 मंथ की जगह 3 मंथ का करा दें, है ना।
700 में करा दें, 600 में, लेकिन 600 700 अपने 3 मंथ के लिए आपको रखना चाहिए अप्रोच, तभी 500 तक अपने लिए नहीं करना चाहिए। तो और बेसिक इतनी कम शुल्क पर ना जाएं, जिससे आपकी बात हो रही है वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फंड देने की, बिल्कुल ये निश्चिंत रहें। आप उनको 10,000 भी बोलेंगे और सर्विस क्वालिटी देंगे तो वो 10,000 देने के लिए रेडी हैं। आप बिल्कुल ये टेंशन ना लें कि सर शुल्क ज्यादा लग रहा है उनको। उनका एक ये बोलने का तरीका है शुल्क ज्यादा है, बाकी ऐसा कोई शुल्क ज्यादा नहीं लगता किसी को, क्योंकि ज्यादा है ही नहीं। आज के जमाने में यदि आपको शादी करनी है, समझ रहे, शादी में कितना कॉस्ट्यूम होता है, ये तो बस एक सगुन सा है जो एक जन का टीका करने से ही हो जाएगा, समझ रहे, तो ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। तो आप बिल्कुल क्लियर करें कि सर ज्यादा कोई शुल्क नहीं, 1100 का एक टीका ही हो जाता है। शादी में एक टीका हो जाता है, इस टाइप का बोलते, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सर वो वाला क्या है, वो पुराना हो गया है। अपन लोग जैन शादी प्लान में, तो अपन शादी से रिलेटेड सगुना की बात करें तो थोड़ा सा उनको भी कंफर्टेबल लगेगा। अपन बोलेंगे सर पार्टी ही हो जाती, बोलते मैं पार्टी नहीं करता, फिर नहीं है ना, सर, शादी तो अपन में ऐसा बोल सकते हैं। शादी में लाखों का खर्चा होता है सर, ये तो 2100 रुपए का हम तो शादी 2100 तो एक सगुन में ही हो जाएगी। सर कस्टमर बोलते हैं हम वीआईपी सर्विसेज भी ले लेंगे आपकी, लेकिन 1 मंथ में या 3 मंथ में आप गारंटी लो कि आप करा के लोगे प्लीज। ओके, यदि कोई ऐसा डिमांड करता है ना कि हम आपकी वीआईपी सर्विसेज ले लेंगे और 1 मंथ और 3 मंथ में हमारी शादी डन करा के आप दे दीजिए, तो उनसे बोलिए सर हम शादी डन की तो गारंटी ले लेंगे, हम 1 मंथ और 3 मंथ नहीं कर पाएंगे। अब इसलिए नहीं कर पाएंगे, 1 मंथ शादी डन की गारंटी ले सकते हैं, 1,10,000 का है, बट डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50% या 80% अभी वो रहेगा डिमांड, बाद में हो जाएगा वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है ना, वो ऐसा यूजर है जिसकी वैसे भी शादी संबंध में टाइम लगा है, तभी तो वो इतनी बड़ी वो करने के लिए रेडी है। तो उसको सिंपली सर आपको कितना शादी अभी कितने टाइम से, आपको उनसे क्वेश्चन करिए सर कितना टाइम हो गया आपको शादी संबंध देखते हुए। उन्होंने बोला कि सर मुझे 2 साल हो चुके हैं, सर मुझे 5 साल हो चुके हैं, सर मुझे 7 साल हो चुके हैं। तब अपन उनसे बोल सकते हैं कि सर एक्चुअली देखिए आपने अपने लिए 7 साल दिए और हमसे डिमांड कर रहे हैं 1 मंथ, तो ये तो फेयर नहीं हुआ ना। आप हमसे शादी डन की गारंटी ले लीजिए, हम आपकी शादी डन करा के गारंटी ले, लेकिन टाइम पीरियड थोड़ा सा हमें ज्यादा चाहिए होगा। अगर आप बात करेंगे 6 मंथ की तो हम 100% आपकी गारंटी, आप 1 ईयर की बात करेंगे तो हम 1 ईयर में तो 100% गारंटी ले सकते हैं हम। लेकिन पहले उनका बायोडाटा जरूर देख लें, बायोडाटा आपको जरूरी है, पता चलो वो ऐसा बायोडाटा है जिसके अकॉर्डिंग अपने पास इधर पर ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो, मतलब एक्सपायरी डेट हो, समझ रहे हैं। एक्सपायरी डेटा आप एक्सपायरी डेटा को कैसे करेंगे, जैसे एक्सपायरी डेट है तो एक्सपायरी डेट उसकी निकलना चुकी हो बस, अगर वो अपने कंट्रोल में है तो अपन 100% कर सकते हैं, अपने पास बहुत ऑप्शन है। देखो इनको एक्सपायरी डेट समझ रहे हैं आपको, ओके देखिए नहीं एज मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करता, उसकी एक्सपेक्टेशन मैटर करती है। अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है कि उसकी एज 45 है और वो डिमांड करता है फर्स्ट मैरिज के ऑप्शंस उसको दे, तो नहीं हो पाएगा। अगर वो सेकंड मैरिज के लिए है तो 100% वो अपनी साइड से डन हो जाएगा और इजीली टैकल हो जाएगा। 1 ईयर मैक्सिमम में अपन शादी संबंध का गारंटी ले सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट क्लियर रखें कि 51,000 से नीचे नहीं जाएगा। अगर गारंटी वाला चाहिए आपको, तो अगर नॉन गारंटी वाला तो आप 21,000 की सर्विस 25,000 की सर्विस ले लें 3 मंथ के लिए, बाद में आप वो कर लीजिएगा, फिर से रिन्यू करा लीजिए, समझ रहे कैसा बोल सकते हैं। और सर बोलते हैं कि आप प्रूफ जो कि आपकी प्रूफ शादियां डन हुई हैं, तो हम जैसे बताते हैं कि हाँ लास्ट 6 मंथ में हमारे जो 1,000 शादियां डन हुई हैं, तो उनसे बात करा सकते हैं आपकी जिनकी शादियां डन हुई है, तो वो बोलते हैं कि ऐसे बात नहीं करनी, आप प्रूफ दो। आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है खुद से अप्रोच करके उनको। वो बोल रहे थे सर कितनी शादी, हम कैसे विश्वास करें कि आप बोलिए सर देखिए ये तो नॉर्मल सी बात है, जो हमारे पास शादी डन वाले ऑप्शंस रहेंगे वही तो हम आपको बताएंगे, है ना। पहले ये मत बोले सर हम बात करा देते, खुद से आकर अपने हम ये बात की कि हम ही बता देंगे, तो फिर वो बोलेंगे हाँ इनका तो प्लानिंग होगा, तैयारी है, तो आप मत बोलिए, है ना। पहले नंबर अगर वो कॉल पे खुद बोलते हैं कि सर आप बात करवा दी, तो भी आप क्रॉस करिए सर, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होती है जो लोग, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं आपके बिहाफ पर। हाँ मत बोलिए कभी भी इतनी जल्दी। सर तो रिप्लाई क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन करिए, मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं एज अ कस्टमर हूँ, अब आप क्वेश्चन करिए।
आप प्रूफ दो कि आपके ऐप के थ्रू 1000 शादियां डन हुई है। एक्चुअली सर जो प्रूफ तो बिल्कुल है, हमारी एप्लीकेशन को आप जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ऑब्वियसली इतने सारे ऑप्शन जब एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं तो आपकी शादी डन तो ऑब्वियस हो रही होगी, तभी तो इतने सारे लोग रजिस्टर किए हुए हैं। यदि हमारे एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो इतने सारे लोग रजिस्टर ही क्यों करेंगे, है ना। और साथ में समाज ये केवल अपनी जैन कम्युनिटी के लिए है, तो इस पर आपको कंपेरेटिवली हमारे लिए जो हमारे यूजर्स हैं उनके थ्रू काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है, और जो अदर यूजर भी जो भी इंफॉर्मेशन हमारी देखता है वो भी शेयर करता है, तो कंपेरेटिवली हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्रॉस करिए ना आप अगला क्वेश्चन। लेकिन आप प्रूफ दो सर, वो तो एक अंकल से बात हुई थी तो वो तो सीधा प्रूफ ही मांग रहे थे। आप थोड़ी देर के लिए मैं कस्टमर बन सकता हूँ, आप अंकल जी बन जाइए, आप क्वेश्चन करते जाइए ना। वो बहुत रूडली बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसे तो हर कोई होता है उनका है, लेकिन हम नहीं मानते, आपके पास कोई प्रूफ हो तो दो। ठीक है, ओके, बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो शादी डन यूजर होते हैं, है ना, अगर आप डिमांड करेंगे तो वही है हमारे जो शादी डन यूजर है, उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो उनके हमारे पास मैसेजेस हैं वो हम आपको भेज सकते हैं। जब हमारे पास वो शादी डन का एक मैसेज आता है तो हम लोग उनका स्क्रीनशॉट रखते हैं, वो हम आपको भेज सकते हैं, है ना। तो फिर आज हम बोलेंगे कि नहीं स्क्रीनशॉट तो कभी भी बन जाएगा, है ना। तो सर आप बताइए आप क्या करें, अब हम उनसे पूछ लिए सर आप बता दीजिए हम क्या करें, तो हम आपको वो करवा के दे देंगे। तो फिर उनको बोल दे दीजिए कि हमारी बात करवाइए, आप खुद से नहीं अप्रोच करना है, उनको ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है कि वो खुद बोलेंगे सर आप तो हमारी डायरेक्ट कॉल पे बात करवा दीजिए। तो फिर आज बोले ठीक है सर हम बात करवा देंगे आपकी, देखते हैं हम किसी ऐसे कस्टमर से जो आपको एग्री कर पाएगा और जो बात करने के लिए रेडी होगा, हम उनसे बात करवाते हैं। पहले हमें अपने सीनियर से, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो कस्टमर शादी डन हो चुकी है हम उनको क्यों परेशान करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उनसे बात कराना, तो हम आप बोलेंगे तो हम करवा। जब वो बोलता है नहीं नहीं आप तो हमारी बात करवाइए, जब हमारी बात करें तब जाके बात करवाएंगे तो तुरंत डन हो जाएगा वो, समझ रहे हैं आप। एक आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, गदिया बोलते ना, गदिया पर आम, सुना है, वो वाला केस है। उसने जो डिमांड की आपने तुरंत फुलफिल कर दी, वही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है। आप कस्टमर को थोड़ा तो परेशान करिए, थोड़ा तो उसको भी तो टैकल होने दीजिए। उसने बोला कि हमारे लिए ये चाहिए, आपने बोला ठीक है सर हम कर देंगे। उन्होंने बोला सर ये करिए, हमने बोला ठीक है हम कर देंगे। तो 100% वो आपसे टैकल नहीं हो पाएगा। आप उसको थोड़ा सा कन्विंस करें सर ये टिपिकल होता है, थोड़ा सा ऐसे मैनेज करने में हमें प्रॉब्लम आता है, थोड़ा ये टिपिकल चीज है। उन्होंने बोला कि आप तो एक काम करिए 2100 की जगह हमारा 1500 में कर दीजिए। ठीक है सर हो जाएगा, ठीक है सर हम फोन पे नंबर भेज रहे हैं आप कर दीजिए। ऐसे में कैसे होगा वो, आप उनसे बोलिए सर एक्चुअली क्या होता है ये सर्विसेज काफी अच्छी हैं, सर्विसेज के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट काफी कम है, हमारी शुल्क काफी कम है, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी शुल्क काफी कम है, नॉर्मल सा तो शुल्क 2100 रुपये आज के जमाने में एक सगुन के टीके में तो निकल जाता है ना। तो कोई बड़ा ऐसा कोई शुल्क है नहीं। तो आपको फिर आदमी बोलते नहीं नहीं ये हमारे लिए तो ज्यादा लग रहा है, तो फिर आप डिमांड करें कि सर ठीक है एक काम करते हैं हम आपको ना अपने यहाँ से रेफरल कोड हम चेक कर लेते हैं अपने पास, मेरे पास यदि कोई रेफरल कोड होगा तो मैं आपको अप्लाई कर देती हूँ। 2 मिनट बस रुकिएगा मैं चेक कर लेती हूँ, 2 मिनट रुकिए मैं चेक कर लेती हूँ। ओके नहीं करना कि हमारे पास रेफरल कोड है ही, चेक करना है कि कितने, तो बोलिए सर हम चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई रेफरल कोड होगा तो हम आपको वो बता देंगे, है ना। तो फिर बाद में वो बोलेगा ठीक है सर एक मेरे पास अभी 300 का एक वो है इसके वो, तो मैं आपको एक कूपन लगा देती हूँ या डिस्काउंट रेफरल कोड अप्लाई कर देती हूँ, तो आप उधर पर वो कर दीजिए। तो उधर से आपका जो 2100 का है वो 1800 में हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप, लेकिन उसमें टाइमिंग ये रहता है कि आपको 24 घंटे के लिए वही वो रेफरल कोड अप्लाई हो पाएगा। तो आप 24 घंटे के अंदर यदि करें तो ही मैं अप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरा रेफरल कोड वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे। ऐसा नहीं कि हमने अप्लाई कर ही दिया, सर आप 24 घंटे के अंदर पे कर देंगे तो ही मैं अपना रेफरल कोड वेस्ट करूँ, क्योंकि वो और किसी कस्टमर के काम या और किसी यूजर के काम में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, आप यदि कंफर्म है कि आप अभी कर लेंगे 24 घंटे के अंदर, तो मैं आपके में रेफरल कोड अप्लाई कर दूंगी। आप समझ रहे हैं, अपनी चीजों को इतनी जल्दी ना दें। आपके वो शस्त्र थे, समझ रहे हैं, आपके वो कुछ रहता नहीं, जैसे कि एक ट्रम्प कार्ड था आपका, आपने ट्रम्प कार्ड ऐसे ही निकाल दिया। उस सबसे अगर वो आप बोलते और सही तरीके से उसको टैकल करते तो वो 100% आपकी क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाता। आपने क्योंकि उसको रेफरल कोड ऐसे ही जाने दी, ऐसे नहीं जाने देना है। रेफरल कोड भी प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद रेफरल कोड के बाद अपन बात करते हैं
और भी जो ऑप्शंस होते हैं रेफरल कोड के अलावा कि हम सर कूपन कोड लगा देते हैं, है ना। कूपन कोड सर 500 का कूपन कोड अभी आया है, किसी दिन 2 दिन बाद आप कॉल कर दें, सर अभी आज की डेट पर हमारे पास एक कूपन कोड अवेलेबल है 500 रुपीज का, तो वो जो 2100 का है ना वो 1600 में अभी हो जाएगा, तो हम कूपन कोड लगा देते, डन हो जाएगा आपका। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट देना खतरनाक है। डिस्काउंट इतने जल्दी अगर खुद से आप डिस्काउंट दे के अप्रोच करेंगे तो कभी आपकी बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं आएगी। आप वोकल और कम्युनिकेशन और वाई पर फोकस करें, कैसे उसको मतलब कन्विंस करना है उस पर फोकस करें। और चाहे वो रिव्यू कॉल हो, चाहे वो किसी भी टाइप का कॉल हो, 10 बार भी आपने रिव्यू ले लिया और 10 बार उसने बोला आधा घंटे तो भी आप उसको कन्विंस जरूर करें, सर आप शुल्क जमा करेंगे तो इधर से अप्रूवल हो जाएगा। आज से ही आप बायोडाटा देखना प्रारंभ करें, इसलिए अभी कर दीजिए, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आप भी परेशान हो रहे हैं, आपको भी इतने बार, मैं भी कनेक्टिविटी कर चुका, आपको भी दिक्कत हो रही होगी, हमारे लिए भी बार बार कनेक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा सा जल्दी कर लें तो आपका आज से। और मान लीजिए वो बोलता है कि हमें तो 5 दिन बाद करेंगे हम, सर शुल्क जमा आज कर दीजिए, है ना, क्योंकि उसमें तो 2-5 मिनट का टाइम लगे, शुल्क जमा आज कर दीजिए। 5 दिन बाद क्या होगा कि आप बायोडाटा देखना स्टार्ट 5 दिन बाद करें, क्योंकि एक प्रोफाइल बनने में फिर उसको एक्टिव होने में वो भी टाइम लगता है, साथ में आपको सही रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप फर्स्ट डे से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो 2-5 दिन का टाइम लगेगा आपको, तो आप 5वें दिन से आप देखना स्टार्ट, तब तक आपकी जो प्रोफाइल उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ चुका होगा। रीजन समझ आ रहे हैं, वाई क्लियर कीजिए उसको, क्यों आज करना है। 5 दिन बाद करने से अच्छा आज कर लीजिए। 5 दिन बाद आप सर फ्री होते हैं तो सर्विस यूज करिएगा, अच्छी सर्विस मिलेगी आपकी प्रोफाइल पर, तब तक एक्टिविटीज आ चुकी, लोग कनेक्ट कर चुके होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लड़का तो गारंटी नहीं रहा जिस लड़की से आपकी एक्टिव शादी करेंगे वो हमारे साथ रहेगी कुछ। बिल्कुल, देखिए मैं समझ चुका हूँ। देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा भी डिमांड होता है कई पर्सन्स का कि जो कस्टमर आपके ऐप पर हमें मिल रहे हैं या फिर उनकी गारंटी आप लोगे क्या, मतलब कि ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के बाद वो हमारी फैमिली में रहे ही ना, या फिर वो बाहर जाने के वो करें, या फिर उनकी। देखिए इसमें एक चीज लग रहा है आपको कि अपना ये वर्क है, अपना वर्क तो कनेक्टिविटी कराने का है, हमारा काम आपको एक सही यूजर से कनेक्ट। तो इसमें रिप्लाई कैसे देते हैं वो डायरेक्टली बात करें। सर देखिए क्या होता है, अलग अलग कस्टमर, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट अलग है और पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमारा काम आप दोनों को जोड़ना है, आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट करना है। फिर बाद में देखिए आप हमसे भी, हमारे एप्लीकेशन पर हर एक प्रोफाइल वेरीफाई की जाती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी सर, हमेशा जी सर और बिल्कुल सर बोलना है, कभी भी नो सर नहीं बोलना, हमेशा ना तो बोलना ही नहीं है। उसने बोला ऐसा हो जाएगा, जी सर बिल्कुल सर, इसमें क्या होता है, या फिर बिल्कुल सर क्या होता है, हमारी हर एक जो प्रोफाइल होती है वो वेरीफाइड होती है ना, जिसमें 3 स्टेप वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, कॉन्टेक्ट नंबर, बायोडाटा, इनके थ्रू वेरिफिकेशन पूरा होता है। तो आपको हमेशा जेन्युइन प्रोफाइल्स मिलेंगी, वेरीफाइड प्रोफाइल्स मिलेंगी। लेकिन क्या होता है कि शादी डन जब हो जाती है तो आप उस शादी डन के पहले आप भी तो उनसे मिलेंगे, आप भी तो उनसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी फैमिली भी मिलेगी, उनकी फैमिली भी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे कंपेरेटिवली आप ज्यादा बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग परफेक्ट है या नहीं है। क्लियर। जब आपने इतना देखा है, हमने तो यहाँ से अप्रूवल किया है, आपने इतना देखा तो ऑब्वियसली आपकी डिसीजन गलत तो नहीं हो सकता। आपने जब इतना देखा है, घर भी गए हैं, बात की है, तो डिसीजन कैसे गलत हो सकता है, आप भी बताइए। आप तो उनकी फैमिली है ना, आप डिसीजन थोड़ी ना गलत लेंगे अपने बेटे के लिए। थोड़ा सा भावुकता दे दें, समझ रहे हैं, ये भावुक कर दिया आपने कि आपके बेटे के लिए आप ही गलत डिसीजन ले लोगे, कि आप कितना जांच पड़ताल करोगे। हम लोग तो एक तरीके से इधर से कर ही रहे, लेकिन आप अपने बेटे के लिए कितनी जांच पड़ताल करोगे, कितना सही परफेक्ट पर्सन देखोगे, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आई। लेकिन किसी के इसमें थोड़ा फैमिली की मिस्टेक हो जाती है, वो सही से चेक नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ पर्सन, ऑब्वियसली पर्सन गलत डिसीजन गलत हो सकता है, पर्सन गलत नहीं, डिसीजन गलत हो सकती है, अपन ने गलत डिसीजन ले लिया इसलिए नहीं हुआ, तो ऐसा कोई आपके साथ नहीं होगा। आप थोड़ा सा संभल के करिएगा, थोड़ा सा भी चीज़ों को देख लीजिएगा बस। हम खुद मैरिज ब्यूरो चलाते हैं या फिर हम खुद पत्रिकाएं संचालित करते हैं, हम पत्रिका के संयोजक हैं, हम पूरे एरिया को लीड करते हैं, इस एरिया को। ऐसा कोई बोलता है उनका नंबर, बिल्कुल सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, आप एक काम करिए, आप अपना नाम बता दीजिए तो मैं अपने उसमें नोट कर लूंगी आपका नाम। सर आप उनसे पूछ लीजिए सर स्पेसिफिकली आप जैन कम्युनिटी के लिए करते हैं या ऑल कम्युनिटी के लिए करते हैं, वो भी लिख लीजिए कि सर जैन कम्युनिटी का है अलग,
तो अपन कुछ नहीं, इनको पदाधिकारी बना देंगे, काम खत्म। अपन लोग पदाधिकारी बना देंगे ना, बात खत्म हो जाए। अपने पास अपने लिए रीच तो बढ़ानी है, उनकी रीच पहले से है, अपन रीच अप्रोच करके बढ़ा देंगे। और उनको यदि सोचो एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म, एक बड़े प्लेटफॉर्म को छोटे छोटे लोग मिलके ही तो बड़ा करेंगे, तो अपन ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उनको अपने साथ जोड़ देंगे। या फिर वो खुद डिमांड करेंगे कि सर आप हमें अपने साथ जोड़ लो। वो खुद डिमांड करेगा कि सर आपका बहुत बढ़िया है, हमारी जो हम लोग जो करते हैं तो उसकी सर्विस, जैसे अपनी VIP सर्विसेज हैं, तो अपन उनसे टैकल करा सकते हैं, वो कर लेंगे ऑटोमेटिकली, वो अपने साथ जुड़ जाएंगे, है ना। लेकिन अपने लिए बोलना नहीं है खुद से कि आप हमारे से जुड़ जाओ, उनके लिए डिमांड होगा तो वो जुड़ जाएंगे, खुद ही बोलेंगे वो आपसे, है ना। पहले बोलते थे, आजकल थोड़ा सा आप लोग की साइड से आ नहीं रहा है ऐसा कुछ कि सर ये जुड़ने में इंटरेस्टेड है। इसलिए ऐप में भी दिया गया है ऑप्शन कि जो भी बोलता है कि हमारे लिए आपके साथ वर्क करना है, हम आपसे जुड़ना चाहते, तो उनका नाम और मोबाइल नंबर लिख लें। शायद अभी मिला भी था, थोड़े दिन पहले मेरे पास कॉल तो आए थे कि सर ये यूजर बोल रहे हैं कि हमें आपके साथ जुड़ के वर्क करना है। ये आते रहते हैं, हमारे पास एक लिस्ट है लंबी 30-35 लोगों की, बट अपन लोग अभी दे नहीं रहे ऐसा कोई सर्विस, लेकिन आगे जाके आ जाएगा। ऐसा है कि हमारे यहाँ से भी व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस चल रहे हैं, तो हम आपके ऐप पर क्यों जाएं। हम यदि आप हमारे एरिया से ही कोई पत्रिका चल रही है, हमारे एरिया से ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, पत्रिका चलती है जब भी वो रीजनल लेवल पे बड़े रीजन के लिए होती है। व्हाट्सएप ग्रुप तो सिटी में चल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को कोई यूजर, उसमें 500-1000 लोग आएंगे, और मान लीजिए 100 बायोडेटा ग्रुप भी हैं, तो लेकिन मेंटेन कैसे करोगे आप बायोडेटा और उसको वो भी बताएं, और रीजनल लेवल और बड़े लेवल में डिफरेंस बताएं, ऑटोमेटिकली क्लियरिटी आ जाएगी। बिल्कुल, आपके एरिया से एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए दमोह से एक एप्लीकेशन चल रहा है, वो दमोह वालों के लिए है तो फिर सही नहीं है। अगर वो ऑल इंडिया लेवल का है और उसके बाद जितने बायोडेटा है, तो आप हमारे पास बिल्कुल मत आइए। देखिए, अगर वो बोल रहा है कि हमारा एप्लीकेशन बेस्ट है, हमारे रीजन से बेस्ट एप्लीकेशन चल रहा है, हमारे एप्लीकेशन, वो खुद ही सेटिस्फाइड है अपनी चीजों से, तो उसको कहाँ से फुलफिल करोगे इसकी डिमांड। बोले बिल्कुल सर, आप एक काम करिए, पहले आप वो सर्विस ले लीजिए, आपको अगर वो सर्विस कंफर्टेबल लगती है, फिर हमारी सर्विसेज, अगर वो डिमांड आपकी, मान लीजिए कि एग्जैक्ट कई चीजों में ना मना करना भी बनता है, असलियत तो उनको बतानी, ठीक है सर आपके रीजन से अगर अच्छी सर्विसेज चल रही हैं और आपको लगता है वो आपको फुलफिल कर देंगे, तो आपको उस सर्विस को यूज करना चाहिए, आप उनको यूज कर लें। लेकिन यदि मान लीजिए आपको उनसे सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती है, तो आप हमारी सर्विसेज ले लीजिए। हमारी सर्विसेज भी हम गारंटी लेते हैं कि हमारी सर्विसेज सबसे बेस्ट मिलेंगी आपको। ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो स्विच हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप रिप्लाई दो कि सर उन पे आपको डाउट है और आपका कॉन्फिडेंस अपनी सेल्फ सर्विसेज पर है, ऑब्वियसली आपका क्लियर, यहाँ तक की चीजें डन हुई। और जो जिन कस्टमर ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, उनसे बात करते हैं तो उनने पहले तो मना कर दिया, पर जैसे ही बात करते हैं वो रोज डेली एप्लीकेशन यूज करते हैं, चेक करते हैं। मैं बात कर रहा था कि ऐसा यूजर है कि आपके उसमें जो है, आपको उनके लास्ट सीन हमेशा दिख रहा है कि वो डेली आपके बिहाफ पर डेली बोलता है कि हम पे कर देंगे, या फिर वो पे करने को 100% मना भी कर चुका है ना। वो बोलता है नहीं, हमें आपकी एप्लीकेशन नहीं लेनी है ना, और वो डेली अपने ऐप पर आता है, बार बार आता है, डेली बेसिस पर आता है। तो आपको उसको, यदि वो डेली बेसिस पर ऑब्वियसली थोड़ा तो इंटरेस्टेड होगा, तभी वो डेली बेसिस पर आ रहा है ना, लेकिन वो आपको मना भी कर चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रस्ट इश्यूज वाली वीडियोस उसको भेज देनी चाहिए व्हाट्सएप पर। उसको अलग अलग सुविचार भेजने चाहिए 2-3 दिन तक। उनको ट्रस्ट इश्यूज वाली वीडियोस भेजेंगे, सुविचार भेजेंगे, एक ना एक दिन उनका दिल पगलेगा और वो आपके ऐप पर पे कर देंगे। क्योंकि आपकी उनको मेहनत दिख रही है ना, कि देखिए वो अच्छा इधर पर भी जाते हैं। आप उनको वीडियोस भेजें, है ना, वाई फीस भेजें, फीस क्यों लेते हैं आप वो भेजें, क्योंकि उसने फीसी की वजह से तो मना किया था, तो वाई फीस की वीडियो भेजें, चीजें भेजें, तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन के ऊपर कब हुई है, कब वो पर्सन है लास्ट एक्टिव रहा है एप्लीकेशन पर, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर वो रेगुलरली होता है तो आप उसको मैसेजेस के थ्रू, आप उसको वीडियोस के थ्रू कन्विंस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन होगा वो एक ना दिन आप पर बिलीव करेगा और आपकी चीजों की सर्विसेज लेगा, 100% लेगा। ये भी था इसमें कि अपन वो एक वीडियो नहीं भेजते जो उसमें गर्ल्स का दिखाते हैं डिटेल में, आप फिल्टर भी दिखा सकते हैं वो, पर उसमें ना ज्यादा एज वालों के नहीं है, तो वो वीडियो मुझे कब से चाहिए पर वो मिला, क्योंकि उसमें अपन वो वाला वीडियो देखते वो कन्वेंस बोलते हैं, तो छोटी छोटी लड़की दिखा रहे हैं। ये न्यू डिमांड है, वीडियो बना के दे देंगे। किसी ने डॉक्टर बोला तो हम डॉक्टर वाली वीडियो दे देंगे, किसी ने बोला कि हमारे लिए राजस्थान की बायोडेटा है तो हम राजस्थान वाली वीडियो बना के दे देंगे, बट आपके लिए ये बताना पड़ेगा हमारे लिए। तो बताइए, देखिए, कोई पर्सन, अब कितनी बड़ी बात है,
मतलब कि आप हमें नहीं पहचानते, हम आपको नहीं पहचानते। तो हम बात करते इधर पर कि मान लीजिए कि कोई भी सर्विसेज अपन ले रहे हैं, जरूरी नहीं है, अपन पूछ सकते हैं उनसे आप किस जो है किस टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, किस कंपनी के क्लॉथ्स पहनते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसमें आपको एक परफेक्ट रिप्लाई देंगे या किसी भी कंपनी का एक नाम देंगे। उसके बिहाफ पर आप उधर पर अप्रोच कर सकते हैं, उधर पर आप बात कर सकते हैं कि सर देखिए वो कौन बना रहा है, आप क्लियर नहीं है ना। ऑर्गेनाइजेशन आप हमारी सर्विसेज को लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को लीजिए। एप्लीकेशन को यदि आप देखेंगे, आप लोग देखिए मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है। जब भी अपन ऐसी बात करते हैं तो हमेशा उस कस्टमर को हमेशा ये बताना है कि एक्चुअली जो हमारी वो डिमांड है, वो आपकी जो डिमांड है बिल्कुल सही है कि आप हमें नहीं पहचानते हैं या हम आपको नहीं लेकिन जो हमारी सर्विसेज हैं वो उसको आप पहचानिए, हमारे एप्लीकेशन को यूज करिए। एप्लीकेशन के थ्रू आपको काफी अच्छे बायोडेटा मिलेंगे, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि आपको उस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो ऑब्वियसली आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। यदि आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली मेरे और जानने और पहचान से में भी आपका शादी संबंध तो नहीं होगा, लेकिन शादी संबंध होगा आपकी हमारी जो सर्विसेज हैं वो अगर क्वालिटी आपको लगती है तो बिल्कुल आपको यूज, आप हमारी सर्विस ऐप पर विजिट करें और आप ऐप की सर्विसेज को देखें और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर लोग बोलते हैं कि आप लोग सर्विस तो दे देते हैं, फिर उसके बाद कॉल नहीं उठाते हैं, तो उनको बताएंगे कि सर आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर 3 में से आगे बदल रहा है। तो बोलेंगे कि आप तो काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये थोड़ी ना है कि आप हमेशा काम करती रहेंगी, आप जा सकती हैं, सिर्फ मेरा कॉल कॉन्टेक्ट करिएगा। देखिए कोई भी आपसे डिमांड करता है, ये बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जा रहा है। मतलब कि यदि किसी भी पर्सन ने आपसे डिमांड किया कि आप हमारा कॉल ही नहीं उठाएंगे, है ना, यदि उन्होंने बोला आप हमारा कॉल नहीं उठाएंगे, बाद में हमें उसमें ऑप्शन हमने दिया कि सर हमारी टीम हेल्पलाइन नंबर टीम है ना, उधर से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर हमारे पास अवेलेबल रहता है। अब मान लीजिए कि वो डिमांड करते हैं कि वो बोलते हैं कि आप तो ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे नहीं थोड़े दिन से, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे हम, आप ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे नहीं तो हम कैसे मैनेज करेंगे इन चीजों को, या फिर हम कैसे ट्रस्ट करेंगे आपकी ये सर्विस आगे जाके अच्छी होगी। सर ये ऑर्गेनाइजेशन में काफी बड़ी टीम होती है ना, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हर पर्सन की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन गैप पर तो जा सकते हैं, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की जगह गैप पर भी तो जाते हैं, कभी वो ब्रेक भी लेते हैं, कभी उनको 2 दिन का ब्रेक लिया, कभी 1 दिन का ही ब्रेक लिया, कभी उनको 10 दिन का भी ब्रेक चाहिए हो सकता है फैमिली रीजंस की वजह से, हेल्थ। लेकिन इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सर्विस क्वालिटी थोड़ी ना हम डाउन करेंगे, उसके लिए तो हमारे दूसरे कैंडिडेट भी अवेलेबल होते हैं, वो भी तो मैनेज करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको सर्विस हमारी साइड से बेहतर मिलेंगी और अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। सेल्स से रिलेटेड किसी के पास डाउट हो तो आप क्लियर करें। सेल्स जिसमें आपको दिक्कत होती है, जो आपसे डिमांड हम करते हैं उसमें दिक्कत है क्या किसी को, और कोई डीप में क्वेश्चन हो आपका? सर डिलीट कर रहे हैं पेमेंट, उनको कॉल कर रहे हैं, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैसेज सीन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करें सर? देखिए ऐसी कोई कंडीशन है, आप उनसे कनेक्टिविटी कर रहे हैं बट वो आपका कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेजेस आपके सीन कर रहे हैं, मैसेज भी सीन नहीं कर रहे हैं। कुछ मैसेजेस 2 कंडीशन आ रही हैं कि आप जब कॉल कर रहे हो तो वो कॉल कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, है ना, और दूसरा प्रॉब्लम है कि वो मैसेज सीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले कॉल तो देखो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो क्लियर करते हैं, फिर 2 ऑप्शन बचते हैं, मैसेज सीन कर रहे हैं या मैसेज सीन नहीं कर रहे हैं। अब फर्स्ट होता है मैसेज में ऐसी चीजें आप भेजें जिससे कि उनका इंटरेस्ट बढ़े। प्रॉब्लम ये है अपन नॉर्मल मैसेज कर रहे हैं, हेलो जय जिनेन, आप शुल्क जमा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, आप वैसा कर दीजिए, तो वो उसका इंटरेस्ट आएगा क्या? आप अपने प्रॉफिट की बात कर रहे हैं उधर, इसलिए वो आपके मैसेजेस को वैल्यू नहीं दे रहा है। आप उसके प्रॉफिट की बात करिए, आप उसको क्लियर करिए, वाई फीस क्यों ले रहे हैं हम। अगर उसको फीस क्यों वाली वीडियो जाएगी तो 100% वो देखने में इंटरेस्टेड होगा, मे बी उसका दिल पिघल जाए, मे बी वो एग्री हो जाए उन चीजों को देख के आपकी। मे बी दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि वो कंडीशन ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी वीडियो देखी कि उसको ट्रस्ट इश्यूज हो, इसलिए वो कॉल नहीं उठा रहा था। कॉल ना उठाने के बहुत सारे रीजन होते हैं, उसको ट्रस्ट इश्यूज है, उसको पे नहीं करना है, उसको मान लीजिए कि बहुत सारी सर्विसेज यूज कर रहा तो और भी प्रॉब्लम, वो बिजी भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा उनको बिजी वाला मैसेज एक बार करें, फिर बाद में उसको फीस क्यों वाला मैसेज करें,
फिर उसको एडवर्टाइजमेंट वाला मैसेज करें, जिससे उसको थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो, ऑटोमेटिकली वो कॉल पिक करेगा फिर। लेकिन आपकी जो मैसेजेस की क्वालिटी है वो डाउन है अभी, आप वो मैसेजेस कर रहे हैं जो कि सही मैसेजेस नहीं है, इसलिए वो आपका कॉल पिक नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन, मैसेज सीन तो कर रहा है बट वो नहीं कर रहा, वो आपको इग्नोर कर रहा है सिंपली। इसका मतलब ये है वो आपको इग्नोर कर रहा है, मतलब आपने मैसेज सीन किया, उसने देख भी लिया, तब भी वो, क्योंकि आपकी मैसेजेस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी कि वो खुद से आपको अप्रोच करे। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप उसको डेमो प्रोफाइल की वाली वीडियो भेज सकते हो, सर हमारे ऐप पर ऐसी ऐसी प्रोफाइल्स है, वो भेजेंगे तो मे बी उसका ट्रस्ट सॉल्व हो जाए। इस टाइप की चीजें आपको भेजनी चाहिए, इस टाइप की चीजें आपको रखनी चाहिए, तो जाके वो एक सही जाएगा। ओके, आप लोगों को कोई डाउट? सर वेरिफिकेशन का पूछना था कि उधर की वेरिफिकेशन आप किस स्टेज पे करते हैं? ये स्टेप आता है वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सर हमारे ऐप पर 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड वगैरह से होता है। सेकंड जो होता है बायोडेटा में मिनिमम 5 कॉन्टेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। थर्ड हमारी जैन कम्युनिटी के कुछ हम नंबर्स आपसे डिमांड करते हैं, उसके बेहाफ पर हम वेरिफिकेशन करते हैं हर एक यूजर आपको जेन्युइन मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, और वेरीफाइड प्रोफाइल्स होती हैं सभी। तो आपको इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको सभी बायोडेटा अच्छे मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कि हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, हम आपको पेमेंट भी दे देंगे, बट ओनली आप हमें कनेक्टिविटी बस कराए थे, नंबर बस दे देते हैं, बट वो कॉल नहीं उठाते, सामने वाले जिनको हम कॉल करते हैं, और अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करते तो रिक्वेस्ट सीन कर देते बट रिप्लाई नहीं देते। ये क्वेश्चन इतना ये डीप में क्वेश्चंस हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब कि जब सामने वाला यूजर एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, वो आपकी सर्विसेज 100% लेने में इंटरेस्टेड, बट वो किसी ना किसी रीजन से हट रहा है। क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली क्या होता है, हमने आपकी सर्विसेज ली, हमें आपने नंबर दे दिया, फिर उसको क्या करेंगे हम? नंबर तो हमें मिला, हमने कॉल किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, हमने उनसे कनेक्टिविटी करने की, हमारी कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही है, तो फिर क्या वो रहेगा? सर ऐसा कोई भी दिक्कत हमारे एप्लीकेशन पे नहीं होता है। हमारे एप्लीकेशन पे सभी वेरीफाइड OTP से वेरीफाइड डेटा ही होते हैं, सभी वैलिड नंबर होते हैं। तो हमारे पास जो आपको नंबर मिलेंगे सभी वेरीफाइड नंबर मिलेंगे, तो आपको जब भी आप उनसे कॉन्टेक्ट पे कनेक्टिविटी करेंगे तो आपको परफेक्ट रिप्लाई मिलेगा और हमेशा कॉल कनेक्ट होगा। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आपको आगे जाके, हमारा हेल्पलाइन नंबर होता है, आप उस पर कनेक्टिविटी करिए, उसका आप मोबाइल नंबर या आईडी उनको प्रोवाइड कर दीजिए या स्क्रीनशॉट भेज दीजिए उसकी आईडी का, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो फिर आदमी उधर से कनेक्टिविटी करेंगे और उनसे आपका कॉल कनेक्ट करवा देंगे, तो जिससे आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं। इसलिए हमारी हेल्पलाइन नंबर टीम डेडिकेटेड हेल्पलाइन पर इसलिए तो है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, हमारे हेल्पलाइन नंबर कनेक्टिविटी करे, वो सॉल्व करवा देंगे। क्लियर? आप भी जाएं, तो सर्विस होने के बाद एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया है कि सर हम भी जाएं, आप भी जाएं, है ना, पेमेंट आप 7 दिन के बाद ले लीजिए, तो ऐसा कोई फर्क पड़ेगा क्या? फीस 7 दिन के बाद वाली जो बोलेंगे वही रिप्लाई देंगी। सर एक्चुअली क्या, हाँ, इसका क्वेश्चन का रिप्लाई क्योंकि आपके उसमें अवेलेबल नहीं होगा ये वाला कि हम फीस आपको रजिस्ट्रेशन के बाद या हमारी 7 दिन के बाद हम दे देंगे आपको फीस, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है या यूजर बोलता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम भी जाए वो भी जाए, ये है कि सिंपली वो डिमांड कर रहा है कि आप जो पेमेंट है वो 7 दिन के बाद ले लीजिएगा। तो एक्चुअली उनको बोला सर ऐसा कोई ज्यादा शुल्क नहीं है, हम लोग शुल्क भी काफी नॉर्मल सा रखेंगे क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एज कम्पेयर आपको ज्यादा बायोडेटा मिल पाए इसलिए हमें प्रमोशनल एक्टिविटी करनी होती है, हमारे लिए एप्लीकेशन को आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे लिए हेल्पलाइन नंबर मैनेज करना होता है, इसके लिए हम बेसिक सा फंड लेते हैं। ऐसा कोई ज्यादा 1500 रुपये कोई ज्यादा शुल्क नहीं है। आप इसकी कंडीशन में 1100 रुपये बोल सकते हैं कि ज्यादा शुल्क नहीं है 1100 रुपये, तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सर्विस लीजिए, फिर आपको सर्विस क्वालिटी, आपका अगर कनेक्टिविटी करने में आपको थर्ड पार्टी की रिक्वायर, तो फिर हमारी सर्विस से अलग भी डिमांड होती है, तो ऐसा बोल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन इसी को लेके मेरे माइंड, जो VIP सर्विस लेते हैं तो उनको एप्लीकेशन पे भी मतलब अलाउ रहता है देखना, बायोडेटा देख सकते हैं। VIP सर्विसेज सबसे, VIP का मतलब होता है तुम्हें जैसा चाहिए वो हो जाएगा, तुम्हें एप्लीकेशन के मतलब कि VIP सर्विस को सभी एक्सेस हैं, हर एक एक्सेस उसके पास होता है। वो नंबर चाहिए, नंबर कॉल करके उससे एप्लीकेशन यूज करना है, एप्लीकेशन
अगर उसको व्हाट्सएप पे बायोडाटा चाहिए, व्हाट्सएप पर सब कुछ उसके लिए अवेलेबल है, क्योंकि वो वीआईपी है। ऑब्वियसली उसके पास वीआईपी यूजर पहले समझते कौन होता है, जिसके पास टाइम की कमी होती है ना, या फिर उसके पास परफेक्ट रिसोर्सेज, मतलब उसके पास सही फैमिली नहीं है जो उनको टैकल कर रहा है। मतलब सही फैमिली तो होगी बट उनकी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि उनके लिए सही संबंध मिल पाए, वो वीआईपी यूजर होता है। और 2 ऑप्शन होते हैं, जिसके टाइम की वैल्यू आपके सर्विसेज के कॉस्ट से ज्यादा है। मतलब वो अगर 1 महीने यूज कर रहा है, 1-1, 2-2 घंटे दे रहा है, और अगर वो सर्विसेज का कॉस्टिंग उसको ज्यादा लग रहा है, सर्विसेज का कॉस्टिंग कम लग रहा है अपने टाइम से, तो ऑब्वियसली वो फिर में वीआईपी सर्विस ले लेगा, है ना। या फिर उसको खुद से कनेक्टिविटी करने में दिक्कत आती है तो भी वो ले सकता है। तो ये टोटल ओवरऑल चीजें रहती है। उनको नीड है मतलब शादी की, मतलब उनके भाई की करवानी है उनको, तो वो बोल रहे थे मैडम बायोडेटा आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, पर एप्लीकेशन भी क्या हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम अपनी फैमिली को दे रहे हैं। बिल्कुल दे वैसा। सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आगे बताइए। सर कोई बोलता है हम अग्रवाल है, लेकिन हमें जैन समाज की बायोडेटा चाहिए, जैन में ही शादी करनी, तो उनका रजिस्ट्रेशन। कोई भी ऐसा डिमांड करता है कि मैं किसी भी कम्युनिटी से है, XYZ किसी भी कम्युनिटी से है ना, और वो बोलते हैं कि हमारी जैन कम्युनिटी में करना है, ऐसा ही सेम अगर कोई भी पर्सन जैन कम्युनिटी का आके बोलता है हमें तो सभी समाज में करना है, तो हिंदू जैन सभी में करवा दीजिए, है ना। लेकिन अपना तरीका क्या है, जैनों के द्वारा जैनों के लिए, तो अपन उसको हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं के लिए, तो वो हमेशा फॉलो करेंगे, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी वाले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी अलाउ होगी, जैन कम्युनिटी वाले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जैन कम्युनिटी अलाउ होगी। तो इसमें हम उनसे बोल सकते हैं, उनसे इसमें एक डिमांड होती है कि मिनिमम पापा या मम्मी में से एक जैन होना कंपलसरी है, पापा या मम्मी में से एक हिंदू कम्युनिटी होना जरूरी है। अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है तो 100% अपन अलाउ कर सकते हैं, है ना। या फिर एक और केस आता है, मे भी उनकी फर्स्ट मैरिज जैन में हुई हो, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो क्रॉस हुई या फिर कुछ हो गया ऐसा जिस वजह से कैंसिल हुई, या फिर कुछ और दुर्घटना हुई, तो ऐसी किसी केस में अगर वो जैन फैमिली में इन्वॉल्व एक बार हो चुके हैं तो 100% दूसरी बार की जैन फैमिली उनको वेलकम करेगी। क्लियर, क्योंकि वो वैसे भी वो, तो इस तरीके से ये 3 कंडीशन है। पापा मम्मी में से एक जैन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होती है कि उनने पहली जो फर्स्ट मैरिज है वो जैन कम्युनिटी में हुई हो, सेकंड मैरिज के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अपन लोग एक्सेप्ट करते हैं। सर जो लोग बोलते हैं मुझे आसपास की बायोडाटा चाहिए, क्या लोकेशन का फिल्टर मिल जाएगा? ये क्या क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र के जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि जैसे वो हमारे दमोह के- लोकेशन से, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सर जैसे वो दमोह के हैं, हाँ। दमोह के उनके गांव के जैसे कि आसपास जो गांव होते हैं देखिए, ना, अगर मान लीजिए कोई डिमांड आपसे थोड़ा सा परफेक्ट बोले ना, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हाँ फिल्टर अवेलेबल है। नहीं सर वो बोल रहे थे कि लोकेशन का फिल्टर चाहिए मुझे। लोकेशन ही तो स्टेट है। स्टेट तो मुझे पास के जो जैसे मैं दमोह का हूँ तो दमोह के पास के ही बायोडाटा। हाँ ठीक है, ओके। अगर कोई आपसे डिमांड करता है हमारी सिटी के आसपास के ही हमें चाहिए है ना, अगर कोई डिमांड करता है कि हमारी सिटी के अलावा हमें तो ये है कि हमारे गांव में ही बायोडाटा चाहिए है ना, ऐसा कोई डिमांड करता है कि हमारे लिए तो परफेक्ट, मतलब ऐसा ही चाहिए कि हमारे लिए कोई भी XYZ वो हो सकता है, लोकेशन को लेके बात करता है, हमें तो मध्य प्रदेश से ही चाहिए, हमें तो राजस्थान से ही चाहिए, या फिर बोल सकता है हमारी छोटी सिटी में जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान में दिक्कत नहीं। लेकिन कोई डिमांड करता है हमारे लिए हमारी सिटी से चाहिए, हमारी सिटी के आसपास के ही चाहिए, तो इसमें अपन बोल सकते हैं सर आप स्टेट का फिल्टर लगाइए, है ना, और जो आपको ऑप्शंस दिखते हैं, जो भी आपके इसमें सिटी का ऑप्शन दिखेगा, आप सिटी चूज करके ऐड टू फेवरेट कर लीजिएगा। आप ऐड टू फेवरेट करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपको बायोडाटा मिल जाएंगे और अलग से लिस्ट बन जाएगी उसकी। बता चुकी। सर उनके जो गांव से चाहिए, दमोह के जितने भी गांव है देखिए, ना उनसे कोई आपसे बोलता है कि आपके हमें आपके एरिया या आपके गांव से, आपके एरिया से ही चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको बोलना ही है कि सर आपको अपने अकॉर्डिंग बायोडाटा मिल जाएंगे। बट क्या होता है, यदि आप बिल्कुल ही स्पेसिफिक डिमांड करेंगे तो थोड़े से कम बायोडाटा मिलेंगे बस, बाकी तो ऑप्शंस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो अपन ला देंगे उधर से। ठीक है, मैसेज का टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, तो वो आप बता। आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी अभी ध्यान देने की नीड है वो है मैसेजेस पर। आपके मैसेजेस जितने परफेक्टली होंगे, जितने बढ़िया तरीके से होंगे, उतना बढ़िया आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। जरूरी नहीं होता हर को कॉल पर आप करें तो ही वो पे करेगा। आप अगर मैसेजेस बहुत बढ़िया करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वो आपकी पेमेंट कर देगा। उसको अपने डाउट क्लियर करने हैं ना,
मैसेजेस का मतलब सिर्फ चैट नहीं होता, मैसेजेस का मतलब आपकी वीडियोस भी हैं। मैसेजेस जो अपना पूरा चैट प्रोसेस है, एक तरीका आप चैट प्रोसेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर आप उसमें आप हमसे डिमांड करें सर इस टाइप की वीडियो बनाएं, हम लोग वीडियो आपको देंगे। आप डिमांड करें अलग अलग तरीके से कि इस टाइप की वीडियो, इस टाइप की, हम सभी टाइप की वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका चैट प्रोसेस जितना इफेक्टिव होगा उतना बढ़िया आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है चैट प्रोसेस की टाइमिंग का, मतलब कि आपकी जो भी इम्पोर्टेंट संबंध मिलते हैं, जो भी डेली बेसिस पर आपको संबंध मिलते हैं, उनको आपको इवनिंग में मैसेज करना है ऑर्गेनाइजेशन से निकलने से पहले। फिर क्योंकि आप उनको उस टाइम पर मैसेज कर देंगे, जब आप इवनिंग में पहुंचेंगे तो आप थोड़ा सा उनको और कनेक्टिविटी करेंगे तो वो पेमेंट क्लोज कर देगा, ऐप डाउनलोड कर देगा, बायोडेटा भेज देगा। क्योंकि जो संबंध वाला मैसेज होता है वो बायोडेटा करने के लिए, बायोडेटा लेने के लिए होता है, ऐप डाउनलोड करवाने के लिए होता है। तो आप जब उसको भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फर्क पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। फिर बायोडेटा आ जाता है, ऑब्वियसली 50% आपका काम हो गया। बाकी का जो 50% वर्क रहेगा वो आप सेकंड मैसेज इंस्टेंटली मैसेज करके कर सकते हैं। तो कॉल तक वो आएगी कि आपका रजिस्टर प्रोसेस डन हो चुका है या हो जाएगा। फिर रजिस्टर प्रोसेस वाला 1 घंटे बाद वाला करें तो उससे और ज्यादा परफेक्टनेस आएगी। फिर डायरेक्टली क्लोजिंग के लिए आप छोटा सा कॉल कर लें और पेमेंट डिमांड करें और डन हो जाएगा वो। मतलब आपको मैसेजेस का बहुत सही तरीके से ध्यान रखने की नीड है। आप जितना अच्छा मैसेजेस करेंगे, मॉर्निंग में आपको आते ही साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट लीड्स होते हैं उनको मैसेज डालना ही है। आप जय जिनेंद्र करें, सुविचार डिमांड करें। आपको सुविचार पसंद नहीं आया तो आप दूसरा सर और अच्छे सुविचार बनवाइए ना, मजे नहीं आ रहे मुझे सुविचार में, बोलिए तो हम और अच्छे बनाएंगे। सर वही डिजाइन रिपीट हो रही है, सर और अच्छा बनवाइए ना, तो हम और अच्छा बनवा देंगे। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। वो आपको जो चीजें हम रिसोर्सेज दे रहे हैं आप उसमें कमियां निकालिए, हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छा करके देंगे। आप रिसोर्सेज में कमियां निकालेंगे, हम उनको फुलफिल करके देंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि क्या कमी है, क्या अच्छाइयां हैं। अच्छी चीजों को आप यूज करें, कमियां हमें बताएं, हम कमियों को फुलफिल करेंगे। तो आप डिमांड करें, अलग अलग मैसेजेस की डिमांड करें, अलग अलग वीडियोस की डिमांड करें, जो भी आपकी डिमांड है हम फुलफिल करने रेडी हैं। आप डिमांड करिए बस। और बताइए कुछ। मेरी क्वेश्चन आया था, वो बोल रहे थे कि पेमेंट कर दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे अपना आधार कार्ड और अपनी संस्था का आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स सेंड की। तो मैंने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड कर दूंगा कि पर्सनल डिटेल्स देना अलाउड नहीं रहता है जो मेरी है। तो वो बोल रहे थे कि जो आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट तो नकली भी बन जाते हैं। तो मैंने सुना ठीक है, एक ये क्वेश्चन है कि एक्चुअली क्या होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट हमें भेजेंगे, है ना, तो वो तो रॉन्ग भी हो सकते हैं, वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, वो गलत तरीके से बनाए भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, उनको ओके करिए। हाँ सर ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअली क्या होता है, जेन्युइन हमारा एप्लीकेशन है, आप हमारी एप्लीकेशन को यूज करिए, वो फेक नहीं हो सकती, वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो ऐसे नहीं बन सकती कि इजीली किसी ने फेक तरीके से बना दी। आप हमारी एप्लीकेशन को यूज करिए, आपको उसमें कोई दिक्कत आती है आप उस पर हमें वो करिए, हम आपको फुलफिल करके देंगे सर्विसेज। ओके। दूसरी चीज, यदि वो बात करते हैं आपसे, ये नॉर्मली हर पर्सन के साथ होता है, वो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं कि आप हमारे लिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, नाम तो आप बता सकते हैं, आप कहाँ से भी तो भी XYZ कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो पर्सनल चीजें डिमांड करते हैं, आप अपना आधार कार्ड करिए, ऐसा वैसा, तो बोल सकते हैं सर बेसिकली मैं प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन एक चीज बताइए, आपको हमारे मतलब हमारे उससे फर्क पड़ता है या फिर हमारी सर्विसेज से फर्क पड़ता है? मैं आपको भेज देती हूँ, लेकिन क्या आपकी सर्विसेज अच्छी हो पाएंगी क्या उसके बलबूते पर? तो आपको सर्विसेज हमारी देखिए, हमारी एप्लीकेशन को देखिए, हमारी चीजों को देखिए। अगर आपको परफेक्ट लगता है तो बिल्कुल आप उसको यूज करिए और आपकी फुलफिलनेस इधर से हो जाएगी, आपको अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी। मतलब कि अब वो पर्सन बोलते हैं आपसे कि सर मैं तो बहुत जगह वो कर चुके हैं, है ना, बहुत जगह जहाँ भी हमने किया उधर से हमारा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा है। तो फिलहाल में हमारे लिए उनको बोलना होता है कि और उधर से अगर हमारा आपसे भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, तो हम केस कर देंगे, हम रिपोर्ट। कोई बात नहीं सर, आप बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन है और रजिस्टर्ड है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको जेन्युइन और रजिस्टर्ड है तभी तो आप कर पाएंगे, तो आप हमारे उसमें करें, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहे थे मैं पहले पुलिस से अप्रूवल करवाऊंगा उसके बाद दूंगा। करवा लीजिए। तो मैंने आप अगर वो बोलते हैं कि आप
इधर से अप्रूवल कराएंगे, आप पुलिस थाने से आसपास बिल्कुल करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जेन्युइन है यार, मतलब रजिस्टर्ड हैं, क्या दिक्कत है। आप कहीं से भी जहां से वेरिफिकेशन करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, बहुत जेन्युइन तरीके से ही चल रहा है। अपनी सर्विस क्वालिटी भी अपन बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। पर्सन की डिमांड फुलफिल ना होना, उसकी प्रेफरेंस में नेगेटिव है। अगर कोई बोले अपने से हमें तो एक लड़का चाहिए, तो 100% लड़के इतने सारे अवेलेबल हैं। अगर उनने बोला कि हमें एक गर्ल कैंडिडेट चाहिए, बिल्कुल इतनी सारी गर्ल्स कैंडिडेट अवेलेबल है अपने के, तो हम फुलफिल कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। बट आपको सही टाइम पर वो मैनेज करना है, उसको वो बताना है कि सर आपको बिल्कुल हमारी साइड से सेटिस्फेक्शन लेवल पर आपकी सुविधाओं को लाभ मिलेगा, आप कर सकते हैं। आप मुझे डेमो प्रोफाइल सेंड कीजिए तो मैंने कहा ठीक है बता दूंगी, लेकिन उसमें आपके लिए कॉन्टेक्ट नंबर नहीं रहेगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको हो जाएगा, उसके बाद आप कॉन्टेक्ट कर आपको इतना सारा देखिए। अब इन्होंने ये बोला है कि हम आपको डेमो प्रोफाइल पे, उन्होंने बोला कि आप डेमो प्रोफाइल हमें भेज दीजिए, चाहिए उसके बाद करवाएंगे कुछ तो। अगर कोई अभी क्वेश्चन ये आया है कि जो एप्लीकेशन पर अभी डेमो प्रोफाइल जो है ना, डेमो प्रोफाइल हम भेज देंगे, आप हमें डेमो प्रोफाइल भेज दीजिए। तो एक्चुअली घर पर अगर मान लीजिए उनको डेमो प्रोफाइल में इश्यूज, फिलहाल में आपने सब कुछ बताना ही नहीं, ठीक है सर हम आपको कुछ डेमो प्रोफाइल भेज देते हैं, आप देख लीजिएगा। आप ये मत बताइए कि उसमें नंबर नहीं रहेगा, उसमें ये नहीं रहेगा, बोल रहे थे ना कि कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, तो मैंने बोला था कि नहीं। ठीक है। यदि फिलहाल में यदि वो बोलता है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि यदि वो बोलता है कि हमारे लिए डेमो प्रोफाइल आप भेजिए, साथ में उसमें नंबर भी होना कंपलसरी है, तो सर एक्चुअली हमारी साइड से जो आपको डेमो प्रोफाइल भेजी जाती है उसमें आपके अप्रूवल होना जरूरी होता है। अगर हम किसी भी यूजर का, हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज जो है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हीं आपको तभी हम नंबर शेयर कर सकते हैं जब कम्प्लीटली आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड है। तो आपको हमें आईडी प्रूफ और ये सब देना होगा, बायोडेटा देना, तो हम आपको वो भेज पाएंगे। तो पहले उनसे पूरा डॉक्यूमेंट ले लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ले लीजिए। अगर ये वो फुलफिल करते हैं तो फिर बाद में हम उनको 1 या 2 ऐसा डेटा दे देंगे, विथ नंबर डेटा दे देंगे। एक नंबर पर दे दीजिए, बिल्कुल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन दे देंगे अगर उनका पूरा हो जाता है।